अनुराग जी वो इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को हमारे सामने रखेंगे और वो खुद बहुत अच्छे से बिजनेस को सीख रहे हैं और बहुत अच्छे से बिजनेस को बना रहे हैं। काफी चीजें हमको उनसे सीखने के लिए मिलती हैं, टाइम टू टाइम हमारी बात भी होती रहती है। तो आज जितने भी नए लोग हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज बहुत सारी चीजें आप नोट डाउन करें और जिन्होंने भी आपको यहाँ पर इनवाइट किया उसके साथ में बैठ करके चीजों को क्लियर कीजिए। वैसे मुझे लगता है कि आज के प्रेजेंटेशन के बाद बहुत कुछ क्लियर करने के लिए बचेगा नहीं। तो इसी के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगा अनुराग जी को ऑन द वर्चुअल स्क्रीन, वो आए और अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करें। प्लीज अनुराग जी, ओवर टू यू। थैंक यू अर्णव, थैंक यू फॉर योर वार्म वेलकम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनुराग श्रीवास्तव है। बाय प्रोफेशन मैं एडवोकेट हूँ यहीं लखनऊ में, और मेरी अपनी एक लीगल फर्म भी है। इसके साथ ही साथ मेरी एक मैट्रिमोनियल्स वेबसाइट भी है जिसको मैं ओन करता हूँ, जो भी इनिशियल फेज में ही है। और इन सबके साथ में एक बहुत ही पैशनेटली पार्ट टाइम में इस बिजनेस को भी बिल्डअप कर रहा हूँ, जिसका प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने आज यहाँ पे दूंगा। तो मैं अपनी स्क्रीन यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो ये स्क्रीन सभी के मोबाइल पे आ रही होगी। मेरे इस बिजनेस को जिन्होंने मुझे दिखाया, मेरे ब्रदर, मेरी अपलाइन मिस्टर ऋषिराज श्रीवास्तव, उनका बहुत ही ह्यूज बिजनेस है। और मैं पर्सनली मेंटरशिप प्रोग्राम में हूँ अंडर राजेश हंसु दिव्या श्रीवास्तव जी के, जो कि बहुत ह्यूज जिनका बिजनेस है ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड ऑल्सो। ठीक है, तो ये प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले एक सवाल है सभी लोगों से। हम ऑलरेडी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, है ना, तो हम और कोई चीज क्यों करें? वाई, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप ये समझ लेते हैं तो आगे की सारी बातें आपके समझ में आएंगी। अभी मैं वो चीज शेयर करूंगा जो मैंने इस बिजनेस में देखा, जो मुझे मिल सकता था। मैंने इस बिजनेस को जब मैं देख रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि ये चीजें मुझे मिलेंगी, है ना। यही चीजें मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा। आप फिगर आउट करिए क्या ये चीजें आपके लिए भी हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड को बहुत ही अच्छे से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर इन स्टार्टिंग स्लाइड्स में अगर आप चीजों को समझ पाते हैं तो एक बहुत ही ह्यूज परिवर्तन आपके जीवन में आ पाएगा। आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है नीड वर्सेस ड्रीम, है ना। यकीन मानिए, हम कुछ करें और या कुछ ना भी करें तो भी हमारी नीड जरूर फुलफिल हो जाएगी। बट व्हाट अबाउट ड्रीम्स, जो हम अपनी कॉलेज लाइफ में, अपनी स्टूडेंट लाइफ में, या जब हमने जॉब नई नई शुरू करी थी तो हमने देखा था कि भाई हम ये करेंगे, अब ये करेंगे, फिर ये होगा। लेकिन उनका क्या, धीमे धीमे होता है क्या है, जो हमारी अर्निंग हो जाती है उसी के हिसाब से हमारे ड्रीम्स ही बन जाते हैं, है ना। जब मुझे बिजनेस दिखाया गया था तो मैंने देखा था कि इस बिजनेस में बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ इस बिजनेस में, इस यूपी में, जिनका इस बिजनेस में टर्नओवर 400-500 करोड़ रुपए का है ना। तो इस बिजनेस में बहुत पैसा है। सेकंड, जो मुझे इसमें दिखाई पड़ा था वो है फैमिली टाइम। इस बिजनेस को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपको पैसा कमाने के साथ ही आपको क्वालिटी टाइम भी मिलता है, जो आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो हम एडवोकेट्स हैं, है ना। हम सुबह कोर्ट में होते हैं, शाम को चैम्बर में होते हैं। ठीक है, रात में हम अगले दिन की तैयारी करते हैं, तो फैमिली टाइम तो बिल्कुल ही नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़े तो एक ड्रीम हाउस। अभी भी मेरे पास घर है, गोमती नगर में है, पॉश लोकेलिटी में, अच्छा घर है। लेकिन जो मेरे ड्रीम हाउस है वो और बड़ा है ना। कहीं आउटर में एक घर लेंगे और करीबन जो है 1-2 बीघे में होगा या और थोड़ा बड़ा होगा, है ना, जिसे फार्म हाउस बोल सकते हैं आप। स्विमिंग पूल हो, ये आपका भी हो सकता है ड्रीम हाउस। इस बिजनेस में मुझे ये भी दिखा था। नेक्स्ट क्या है, कार। हमारी अपनी ड्रीम कार है, ऑलरेडी हम एक कार ड्राइव करते हैं, बट हम उससे अच्छी कार चाहते हैं। नेक्स्ट, किड्स एजुकेशन। आज के समय में जो सबसे बड़े 2 खर्चे हैं वो एक किड्स एजुकेशन है और सेकंड मेडिकल पे है ना। तो अगर इस बिजनेस में आपकी एक पार्ट टाइम में स्टार्टिंग में आज से 6 महीने के अंदर मैं एक फिगर दूं आपको कि आपके 25 से 30 हजार रुपए बन सकते हैं, तो आपकी ये काफी कुछ प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएंगी, है ना। बच्चों को हम पढ़ाते कहाँ हैं, जहां हमारा मन करता है या जहां हमारी पॉकेट अलाउ करती है। शायद कहीं ना कहीं हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं।
है ना। इस बिजनेस को अगर आप ये समझ पाएंगे तो हो सकता है आप अपने बच्चों को वहां पढ़ा सकें जहां पे आप चाहते हैं। इसके अलावा पेरेंट्स केयर, पेरेंट्स हमसे कुछ कहते नहीं हैं, हम सब चाहते हैं कि अपने पेरेंट्स की जो है केयर करें, लेकिन शायद कहीं ना कहीं वो अपने काम के चक्कर में कहीं ना कहीं ये वाला पार्ट इग्नोर हो जाता है। पेरेंट्स हमसे कुछ कहते भी नहीं हैं, लेकिन अगर हमें समय मिले, हमारे पास पैसा हो, तो हम अपने पेरेंट्स की केयर भी करना चाहेंगे। इसके अलावा फॉरेन टूर, सबके मन में ये एक इच्छा होती है, मेरे मन में भी है कि हम फॉरेन टूर्स करें, है ना। वो चीजें जो हम फिल्मों में देखते हैं, जो आजकल यूट्यूब्स में देखते हैं कि ये यहाँ ऐसा है। अब सब जानते हैं कि लीनिंग टावर ऑफ पीसा में है, लेकिन वो कितना लीन कर रहा है उसके सामने जब हम फोटो खिंचाएंगे, है ना। तो फॉरेन टूर सब चाहते हैं। इस बिजनेस में एक लेवल है प्लैटिनम, उसके बाद आपको फॉरेन टूर्स मिलते हैं, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। और वो भी 7 स्टार 5 स्टार प्रॉपर्टीज में, सारा खर्चा ये कंपनी बियर करती है। नेक्स्ट, रिकग्निशन। हम सभी चाहते हैं कि हमें लोग रिकग्नाइज करें, उतना भी ना करें कि हम घर से निकल ही ना पाए, लेकिन इतना करें कि मुझे अपनी पहचान बताने की जरूरत ना पड़े, लोग हमें अपना रोल मॉडल समझें, है ना। तो इस बिजनेस में बहुत ज्यादा रिकग्निशन है। नेक्स्ट, चैरिटी। देखिए, अगर हमारा खुद का अगर पेट भरा होगा तो हम दूसरों के लिए भी सोच सकते हैं, है ना। यहाँ तो हालत ये है कि अभी खुद के बारे में ही फुर्सत नहीं है। इस अभी जो समय चल रहा है इस पैंडेमिक का, बहुत से लोग चैरिटी कर रहे हैं, बहुत से लोगों ने की भी है, लेकिन शायद हम थोड़ा और कर सकते थे, शायद और कर सकते हैं, है ना। इस बिजनेस आपको एक मौका देता है, एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप दिल खोल के चैरिटी कर सके। नेक्स्ट, एक ये बहुत ही जबरदस्त एक सबका सपना होता है कि हमें कोई कमांड न करे कि भाई आप 9 बजे ऑफिस आ जाओ, आप 5 बजे ऑफिस से चले जाओ। बी योर ओन बॉस, हम अपनी शर्तों पे काम करें, अपने बॉस हम खुद हों, कोई ये ना बोलने वाला हो कि भाई अब आपको ये करना है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या है कि हम काम करें या ना करें, हम काम करने की स्थिति में हो या ना हो, लेकिन पैसा हमेशा हमारे फैमिली को आता रहे। दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, है ना। हमें अगर मेरी फैमिली में से मैं माइनस भी हो जाऊं तो भी हमारी इनकम, फैमिली की जो इनकम है वो मेंटेन रहे, तो दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ये चीजें थी जो मुझे अट्रैक्ट करी थी और इसी को देख के मैं बिजनेस में आया था। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, एक बुक है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, आइए थोड़ा सा इसके बारे में भी जानते हैं। ये बुक रॉबर्ट टी कियोसाकी ने लिखी थी, जो कि फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, और इन्होंने कुछ किताबें डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी लिखी हुई हैं, उनके बिजनेस पार्टनर भी हैं। उसमें ये बताते हैं कि दुनिया में लीगल तरीके से पैसा कमाने के 4 रास्ते हैं, and that is ESBI. E for employee, doesn't matter you are private employee or government employee, your salary is 1 lakh or in crores, आप still you are an employee. इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉय जैसे हम लोग जो अपने खुद के जो है एम्प्लॉय होते हैं, हमारा कोई बॉस नहीं है, लेकिन हम अगर शटर उठाते हैं, काम पे जाते हैं तो पैसा आता है, काम पे नहीं जाते तो पैसा नहीं आता। इवन अपनी बुक में ये भी लिखते हैं कि अगर आप कोई बिजनेस करते हैं और उसका टर्नओवर जो है ऐसा है जो आप पे डिपेंड करता है, अगर आप 6 महीने उसी बिजनेस को अगर छोड़ दें तो वो बंद हो जाए तो आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं। दैट मीन्स हमारे आसपास अगर कोई है जो छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है तो वो सेल्फ एम्प्लॉय है ना। कोई एक मॉल है, मॉल में जिसका शोरूम है, ही इज सेल्फ एम्प्लॉय, लेकिन मॉल का जो ओनर है वो बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन की परिभाषा क्या है, आपकी अगर आपके नेटवर्क में, आपके नीचे आपकी कंपनी में अगर 500 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो यू आर ए बिजनेस ओनर, अदरवाइज यू आर ए सेल्फ एम्प्लॉय। इसके अलावा एक बहुत ही ह्यूज सेगमेंट है जिसे बोलते हैं इन्वेस्टर्स, जो दूसरों की कंपनी में पैसा लगाते हैं और पैसे से पैसा बनाते हैं। तो इनको हम लोग लेफ्ट और राइट में बांट लेते हैं, ठीक है। जो आगे वो इस बुक में कहते हैं वो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी था और बिल्कुल दिमाग को खोलने वाला था। क्या कहते हैं वो कि 95% पीपल ऑफ द वर्ल्ड बिलोंग्स टू लेफ्ट हैंड कैटेगरी, है ना, और केवल 5% लोग हैं जो राइट हैंड साइड कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन था वो ये था कि केवल 5% दुनिया का पैसा वो ई और एस कैटेगरी के लोग रखते हैं और बाकी 95% पैसा ये बी और आई कैटेगरी के लोग रखते हैं। क्या चीज है, अपनी बुक में ये बताते हैं कि लेफ्ट हैंड वाले अपनी स्किल में अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी उनकी एजुकेशन होती है, लेकिन राइट हैंड साइड वाले मे और मे नॉट हैव स्किल एंड एजुकेशन,
है ना। इवन बहुत सारे बिलियनियर्स को तो हम लोग जानते हैं जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे ही नहीं है या ड्रॉप आउट है, ठीक है। तो क्या चीज है जिसपे ये ज्यादा पैसा कमा रहे हैं और लोग उतना नहीं कमा पा रहे हैं? तो ये फॉर्मूला है जो लेफ्ट वाले काम करते हैं, दैट इज टाइम ट्रेडिंग फॉर्मूला, यानी कि अपने समय को बेच के वो पैसा कमाते हैं। और राइट हैंड साइड वाले क्या करते हैं? टाइम कंपाउंडिंग फॉर्मूला। इट मींस ये लोगों का समय खरीद लेते हैं और अपना समय इतना बढ़ा लेते हैं, उसी के रेशियो में इनको पैसा मिलता है। एक सिंपल सा फॉर्मूला जो समझ में आता है वो ये है कि मनी इज इक्वल टू स्किल इनटू टाइम, है ना। लेफ्ट वाले क्या करते हैं? अपनी स्किल बढ़ाते हैं। हम एलएलबी हैं, थोड़ा सा फिर एलएलएम कर लिया, फिर पीएचडी कर लिया, है ना, लेकिन टाइम तो मेरे पास अभी भी उतना ही है, 8 से 10 घंटा। लेकिन राइट हैंड साइड वाले क्या करते हैं? वो स्किल पे फोकस नहीं करते, वो क्या करते हैं? अपना टाइम बढ़ा लेते हैं। और टाइम बढ़ाने का एक सिंपल तरीका ये है कि आप अपने नेटवर्क या अपनी कंपनी में लोग ले आइए, जो है जो आपके लिए काम करेंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी भी आप में शामिल हो जाएगी, उसी के प्रपोर्शन में आपको पैसा मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड वाले क्या है? वो वर्क फॉर मनी, वो पैसे के लिए काम करते हैं। राइट हैंड साइड वाले किस पे फोकस करते हैं? वो एक सिस्टम बनाते हैं, वो एक नेटवर्क बना देते हैं, उसी नेटवर्क से उनको पैसा आता है। नाउ माय क्वेश्चन इज, जो भी मुझे सुन रहा है, कि अगर आपको कभी चांस मिले कि आप इस लेफ्ट हैंड साइड से आप निकल के इस बी क्वाड्रेंट में आ जाएं, तो कैसा रहेगा? तो आप क्या करेंगे, है ना। ये दोनों स्लाइड को अगर आपने ध्यान से समझा होगा तो आगे की बात आप बिल्कुल समझ जाएंगे, है ना। अब क्या है, बी कैटेगरी का बिजनेस तो है, लेकिन बी कैटेगरी के बिजनेस में बहुत सारी चीजें हैं जो शायद हमारे आपके लिए पॉसिबल नहीं है। क्या चीजें हैं? जैसे बी कैटेगरी का बिजनेस इज अ फुल टाइम बिजनेस, लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो एक नई अपॉर्चुनिटी बताने जा रहा हूं, इसे आप, ये एक पार्ट टाइम का बिजनेस है, इसे आप घर से बिल्ड कर सकते हैं। ऑल यू नीड इज, आपके दिमाग में सपने होने चाहिए, हाथ में मोबाइल होना चाहिए, दैट्स इट, विद इंटरनेट कनेक्शन ऑफ कोर्स, है ना। लेफ्ट में क्या है? इस यहाँ पे एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए। यहाँ जो मैं आज बात कर रहा हूं उसमें आपको एक लो इन्वेस्टमेंट, इवन आप 5-10 हजार रुपए से भी आप शुरू कर सकते हैं और इसको बहुत बड़ा बना सकते हैं। बी कैट अदर हम कंपेयर करें, जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसका रनिंग एक्सपेंडिचर बहुत होता है, स्टाफ की सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, रेंट, तमाम और चीजें हैं जो यहाँ पे मैं लिख नहीं सकता हूँ। इसके अलावा जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसमें कोई रनिंग एक्सपेंडिचर ही नहीं है ना। और ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें तो कंपटीशन बहुत हाई है, बहुत हाई है। एक एसोचैम की एक रिपोर्ट है कि कोई भी बिजनेस जो शुरू होता है, 10 बिजनेस शुरू होते हैं तो 8 इनिशियल स्टेज में ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं नई अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो यहाँ पे क्या है, मेंटरशिप प्रोग्राम है। आपको यहाँ पे लोग ऐसे मिलेंगे जो बताएंगे कि भाई हमने ऐसे ऐसे किया और हम ऐसे सफल हो गए, तो आप भी सफल हो सकते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या है, लीगल फॉर्मेलिटीज है, लाइसेंसिंग है, पेपर वर्क है और तमाम तरह के झाम है। लेकिन अगर मैं न्यू अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। अब बात आती है कि हमें पैसा कहाँ से आएगा, हमें करना क्या है। तो हमें वही काम करना है ना, जो हम करते आ रहे हैं, बस थोड़ा सा अलग तरीके से करना है। हमें क्या करना है, अपनी परचेजिंग का जो मीडियम है उसे चेंज कर लेना है। पहले हम जहां से भी सामान लेते थे, अब हम इस अपॉर्चुनिटी, इस बिजनेस से हम वो सामान को लेंगे, है ना। उससे क्या होगा, उससे किस तरह से पैसा आएगा, आइए इस स्लाइड में देखते हैं। हम देखते हैं कि हम हैं कस्टमर, ये एक मार्केटिंग सिस्टम है, किस तरह से हम सामान हमारे पास आता है। हम सामान लेने जाते हैं रिटेलर से, वो लाता है होलसेलर से, वो लाते हैं सीएनएफ ब्रोकर्स या जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, और वो लाते हैं मैन्युफैक्चरर से। इसके बीच में ह्यूज एडवर्टीजमेंट होता है। और देखा गया है कि अगर कोई 100 रुपए का सामान हमने खरीदा है तो असल में उसकी कीमत केवल 40 रुपए ही होगी, है ना। ये 60% पैसा जो है वो इन सब मिडिल मैन के बीच में चला जाता है। इस सिस्टम में कोई बुराई नहीं है ना। लेकिन क्या है, आज आप देखें तो सारा का सारा पैसा जो है ये मिडिल मैन ले जा रहे हैं। अभी अभी इस समय मैंगोस का सीजन है। अभी 4-5 दिन पहले मैं अखबार में पढ़ रहा था, शायद 1 हफ्ता पहले मैं अखबार में पढ़ रहा था कि जो आम हमें 50 रुपए में मिल रहा है, होलसेल में उसका जो कीमत है वो 15 रुपए है। और क्या आप ये सोच सकते हैं कि उसकी कीमत किसान को क्या मिली होगी, है ना। तो सारा का सारा पैसा मिडिल मैन के बीच में है। तो बस यही समझना है कि इन्हें हम एलिमिनेट कर दें, है ना, और ये हम सीधा जुड़ जाएं कंपनी से। बस यही तो बिजनेस है। मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूं वो एम्बे है। एम्बे डायरेक्ट सेलिंग की नंबर 1 कंपनी है। एम्बे का जो टर्नओवर है वर्ल्ड वाइड वो $8.8 बिलियन का है, लगभग 70 हजार करोड़ रुपए का हो जाता है। फोर्ब्स की लिस्ट में अमेरिका लार्जेस्ट प्राइवेट कंपनीज में हम 32वें नंबर पे आते हैं।
कंपनी की जो है रेपुटेशन देखा जाए तो हमारे पास 1200 से ज्यादा पेटेंट्स हैं, और हमारे सभी प्रोडक्ट्स पे लगभग 30 दिन की मनी बैक गारंटी है। अगर मार्केटेबल प्रोडक्ट है तो आपको 100% पैसा वापस मिल जाने वाला है, अदरवाइज टैक्स काट के आपको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा, है ना। फोर्ब्स कंपनी की ये एक स्लाइड है, इसमें आप देखें तो 44 नंबर पे एमवे है। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग पे आप देखें तो नंबर 1 पे एमवे आता है। एमवे क्या बनाता है? एमवे के हेल्थ के सामान आते हैं, ब्यूटी के प्रोडक्ट्स आते हैं, पर्सनल केयर के आते हैं, होम केयर के आते हैं। क्या इस कोरोना के पीरियड में हम कुछ ऑफर करते हैं? ऑफ कोर्स ही ऑफर, है ना। ये आप प्रोडक्ट्स देख रहे हैं जो स्पेशली कोरोना में आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं, है ना। आप इस बिजनेस को करें और या ना करें, लेकिन ये प्रोडक्ट्स आपको जरूर लेने चाहिए। पहला प्रोडक्ट है वसाखा मुलेटी सुरसा। ये प्रोडक्ट आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत अच्छा करने वाला है। दूसरा आपके पास एक हैंड सोप आता है। तीसरा आपके पास एक तुलसी, और चौथा आपके पास एक नेचुरल सी है जो आपकी इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा कर देने वाला है। पांचवा जो प्रोडक्ट है ये डिसइंफेक्टेंट है और क्लीनर है, परस्यू, बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये कुछ प्रोडक्ट्स है जो आपको इस पैंडेमिक में जरूर होने चाहिए आपके पास। इसके अलावा जो एक मेंटरशिप की बात कर रहा था, तो ये एक ब्रिट सिस्टम है, ब्रिट वर्ल्ड वाइड, BWW बोलते हैं, जो आपको इस बिजनेस में ऑडियो, वीडियो, बुक्स, है ना, इन सब के थ्रू सिखाता है कि कैसे इस बिजनेस को करना है। एक्चुअली इस बिजनेस के ही सफल लोगों ने ये सिस्टम बनाया हुआ है, जिसमें ये बताते हैं कि वो कैसे सक्सेसफुल हुए, उनको फॉलो करके आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है, तो एक 3 वे सपोर्ट सिस्टम आपको मिलेगा। एक तरफ आपकी एमवे है जो आपका हिसाब किताब मैनेज करेगी, आपको सामान देगी, आपकी प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग करेगी। एक तरफ बिट वर्ल्ड वाइड है जो आपको स्किल डेवलपमेंट में आपकी हेल्प करेगा। दूसरी तरफ आपकी अपलाइन टीम है जिससे डायरेक्टली आप जुड़े हुए हैं, और ये आपको इस हर स्टेप पे मदद करेगी कैसे आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। आपको करना क्या है? आपको सिर्फ ये 3 काम करने हैं, शॉपिंग करनी है, शेयरिंग करनी है और लर्निंग। ये 3 काम अगर आप इसमें करते हैं तो आप इस बिजनेस में सफल हो जाने वाले हैं। आइए इसको देखते हैं। एक मैं एग्जाम्पल लेता हूं कि आप किस तरीके से केवल अपनी शॉप चेंज करके, शॉप शेयर और लर्न करके किस तरीके से आप बी क्वाड्रेंट का पैसा कमा सकते हैं। तो ये पहला एग्जाम्पल है। मान लेते हैं इस बिजनेस में आप आते हैं और एक छोटा सा एक टर्नओवर करते हैं 10,000 रुपए का। इसमें आपका सेल्फ यूज भी है, और अगर आप थोड़ा सा रिटेल करना चाहें तो आप रिटेल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूं कि आप 10,000 रुपए का एक टर्नओवर क्रिएट करते हैं। पहले भी आप करते रहोगे, अभी भी आप करते हैं, लेकिन इससे होगा क्या, है ना। यहाँ पे देखिए लेफ्ट में एक टेबल बनी हुई है कि अगर आप 20,000 का टर्नओवर करेंगे तो आपको 3% मिलेगा, 60,000 का करेंगे तो आपको 6% मिलेगा। इस तरह से अगर आप 10 लाख का बिजनेस करेंगे 1 महीने के अंदर तो आपको 21% मिलेगा। इस हिसाब से देखें, अगर आप 10,000 का टर्नओवर करते हैं तो अभी आप किसी लेवल पे नहीं है, लेकिन फिर भी रिटेल प्रॉफिट, ट्रेड डिस्काउंट और CSI मिला के करीबन आपको 1,800 रुपए का एक बेनिफिट हो जाने वाला है। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है, आप अभी भी वही काम कर रहे हैं। थोड़ा सा आपने क्या किया कि अब कुछ लोगों को शेयर किया, अपनी अपलाइन की हेल्प से कुछ लोगों के साथ इस बिजनेस को शेयर किया, कुछ लोगों को हमने क्वालिफाई किया और वो आपके नेटवर्क में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप 7 लोग हो जाते हैं, और अगर सभी लोग 10,000 का टर्नओवर करते हैं तो आपका टर्नओवर 70,000 का हो जाता है। इस हिसाब से आप देखें तो आप 6% पे आते हैं, और वो टोटल इनकम की बात की जाए तो 5700 रुपए की यहाँ पे आपको एक इनकम पॉसिबल है ना। छोटे छोटे आपके जो ड्रीम्स हैं, जो छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइजेस हैं, यहीं पे आपके जो है पूरे हो जाने वाले हैं। थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ूं, एक थर्ड एग्जाम्पल है ना। इसमें क्या होता है कि हम और लोग क्वालिफाई करते हैं, और एक थर्ड लेवल पे मान लेते हैं इन सभी के साथ 4-4 लोग इस बिजनेस में आते हैं, है ना। तो एक 31 लोगों की एक टीम बन जाती है आपकी, और टोटल बिजनेस की बात करें तो 3,10,000 रुपए का एक टर्नओवर आपके लिए क्रिएट हो जाता है। आप टेबल के हिसाब से 12% पे आ जाते हैं, और सारी इनकम को अगर मैं जोड़ूं यहाँ पे तो एक 33,730 रुपए की एक इनकम यहाँ पे पॉसिबल है। मैं आपसे कहूंगा 1 सेकेंड आप सोचें इसको कि आप आज इस पैंडेमिक के समय में अगर ये 33,000 रुपए आपको आ रहे होते इस बिजनेस से तो कैसा रहता। इस पैंडेमिक की कोई चिंता ही नहीं होती हमें, ऑफ कोर्स हेल्थ वाइज रहती, लेकिन इकोनॉमिकली कोई चिंता नहीं रहती, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे इस बिजनेस में एक बहुत बड़ा नेटवर्क और एक अच्छा पैसा क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टेप 4 मान लेते हैं, ये 4th लेवल पे हम सबको इन लोगों के साथ काम करते हैं, कुछ लोगों को क्वालिफाई करते हैं इनकी लिस्ट में से, है ना। और मान लेते हैं कि 3-3 लोग सबके साथ आते हैं। तो
करीबन 103 लोगों का एक ग्रुप बन जाता है ना। और सभी अगर 10,000 का टर्नओवर करते हैं तो एक 10,30,000 रुपए का एक टर्नओवर आपके लिए क्रिएट होता है। और देखा जाए तो आप 21% पे यहाँ पे आते हैं, और इनकम वाइज बात की जाए तो करीबन करीबन 1.5 लाख रुपए से ऊपर की इनकम आपको यहाँ पे आएगी, है ना। अब कैसा रहा, है ना, जो मैं पहले सब बता रहा था आपको यहाँ से पूरा हो जाने वाला है ना। तो यहाँ पे जो भी आप चाहते हैं कि मैं अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाना चाहता हूँ, वो कार, वो सब चीजें यहाँ से देखिए आपकी पूरी हो रही है। और माइंड इट, मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाऊं, ये सारी चीजें पार्ट टाइम की हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़े, इस बिजनेस में एक लेवल होता है जहां पे आपकी 6 सेल्स टीम होती हैं और सभी 10-10 लाख का टर्नओवर करती है। तो आप एक बहुत ही प्रेस्टिजियस लेवल में आते हैं, जिसे डायमंड बोलते हैं हमारे बिजनेस में। और डायमंड की जो मंथली इनकम है, जो एमवे बताता है, एक एवरेज मंथली इनकम 5,58,000 रुपए मंथली है ना। करीबन करीबन 60-65 लाख का ये पैकेज हो गया। ह्यूज इनकम। फॉरेन डेस्टिनेशन की जो मैं बात कर रहा था, आने वाले सालों में जो एम्बे ट्रिप्स दे रही है, 2021 में एंटालिया, 22 में बाकू और 23 में एथेंस ग्रीस की ट्रिप है, 5 स्टार 7 स्टार प्रॉपर्टीज में। और एक बहुत ही शानदार ट्रिप रहेगी आप और आपके स्पाउस के साथ। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ूं, जहां से मैंने अपनी बात शुरू करी थी हम वहीं पे आ गए। यस, यू कैन अचीव देम, है ना। जो सारी बातें मैंने कही थी वो सारी चीजें आप यहाँ से अचीव कर सकते हैं। एक नए जमाने का ये एंटरप्रेन्योरशिप है, नए जमाने का बिजनेस है। यहाँ पे आप अपने खुद के बॉस हैं। यहाँ पे टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है, जो टाइम आपको सूट करता है वो टाइम पे आप जो है इस बिजनेस को बिल्डअप कर सकते हैं। वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हैं, बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट हैं, इसीलिए आपको 100% मनी बैक गारंटी मिल रही है हर प्रोडक्ट पे। इस बिजनेस की एक खासियत ये है कि आज शुरू करके पूरे इंडिया और अब्रॉड भी आज बैठे बैठे किसी को भी अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हैं, बैठे बैठे। ये इसका पावर है। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो जहां पे आप छोड़ेंगे, अगर आप बिजनेस में डायमंड होके जो है छोड़ते हैं, तो आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, आने वाली पीढ़ी है, वो वहीं से स्टार्ट करेंगी, है ना। वो भी, उनको भी डायमंड इनकम मिल जाने वाली है। यानी यहाँ पे एक आप लेगेसी क्रिएट कर सकते हैं। सक्सेस की एक लैडर है। और हम जो भी कुछ आज हैं वो हमने जो पास्ट में जो चॉइसेस ली थी वही हम हैं, है ना। कहते हैं कि सबसे अच्छा दिन कौन सा है, आज का है। सबसे अच्छा समय कौन सा है, अभी का है। टेक द डिसीजन नाउ, है ना। वी आर विद यू, हम सब आपके साथ हैं, आप अभी डिसीजन लीजिए। नेक्स्ट क्या है, आप इस बिजनेस को किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, किस तरह से शुरू कर सकते हैं। आप एज ए पीसी भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए। ये चीजें हैं, अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो आप पीसी की तरह रजिस्टर्ड हो सकते हैं। अगर आप, और सेकंड जो इसका तरीका है वो आप एडीआर हो सकते हैं। आप अपनी केवाईसी पूरी करेंगे और आप एडीआर हो जाएंगे, है ना। और थर्ड क्या है, थोड़ी सी क्वालिफिकेशन है। अगर आपको एडीएस बनना है और सारे के सारे बोनसेस और कमीशन के लिए एलिजिबल होना है, तो एक थोड़ा सा आपको क्वालिफिकेशन में जाना पड़ेगा। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि यस, यू हैव गट्स, यू हैव ड्रीम्स। कुछ चीजें आपको करनी पड़ेगी, इसी को हम क्वालिफिकेशंस कहते हैं, है ना। विद इन 90 डेज आपके पास 3 पीसी होने चाहिए, जिन पे आपको करीबन 5,000 रुपए की परचेजिंग चाहिए, और एक आपका ऑनलाइन असेसमेंट हो जाएगा, जिसके बाद आपको केपीएमजी से एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि नाउ यू आर रजिस्टर्ड एज एडीएस, और आपने ये कोर्स पूरा किया हुआ है। तो ये एक प्रेजेंटेशन है। आई होप मैं कुछ आपको बता पाया कि आप किस तरीके से जो है अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं विद दिस अपॉर्चुनिटी। नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट सेशन। ये मेरा प्रेजेंटेशन था। अब जो नेक्स्ट हमारा सेशन है वो बहुत ही वंडरफुल सेशन है ना। यहाँ पे मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाने जा रहा हूँ जो जिन्होंने अभी अभी बिजनेस शुरू किया है और उन्होंने बहुत ही अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, बहुत अच्छा उनको समझ में आया है। आइए जानते हैं, मिलते हैं उन लोगों से जो इस बिजनेस को अभी रिसेंटली ज्वाइन किया और बहुत ही अच्छे से बिल्डअप कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं जिनका नाम लेता जाऊंगा वो अपने आप को अनम्यूट करते जाएं और फटाफट 10 सेकंड के अंदर अपना इंट्रोडक्शन देंगे, अपना नाम बताएंगे, लोकेशन बताएंगे, क्या करते हैं वो बताएंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा, हमारे पास हैं ऋषु प्रियदर्शी, ये बॉम्बे से हैं। आई रिक्वेस्ट ऋषु जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें और अपना इंट्रोडक्शन दें। Hello everyone, myself Rishu Priyadarshi and by profession I am HR manager in Mumbai. Good. And my mentor is Arunam Srivastav and Surbhi Srivastav. Thank you. Very good. Next, moving on to our next panelist,
जो हमारे पास हैं, ये एक स्टूडेंट हैं, सीए स्टूडेंट हैं, नीलम करगेटी जी, ये न्यू दिल्ली से हैं। आई रिक्वेस्ट नीलम जी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं। नीलम जी, कैन यू हियर मी? ओके ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पैनलिस्ट। हम नीलम जी से दोबारा फिर से बात करेंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पैनलिस्ट, हमारे बीच में है सुरीति एंड एमपी सिंह जी। सुरीति एंड एमपी सिंह जी, अगर आप मुझे सुन रहे हो तो प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दें। यस सुरीति जी, आप स्क्रीन पे हैं। Hello, good afternoon everyone. My name is Preeti. By profession I am a teacher and my mentor है राजेश मैम. Thank you sir. Moving on to our next panelist, ये भी स्टूडेंट हैं लखनऊ से, मेघना श्रीवास्तव जी। हेलो एवरीवन, आई एम मेघना श्रीवास्तव। मैं लॉ कर रही हूँ और साथ में बिजनेस बिल्ड कर रही हूँ। मैं लखनऊ से हूँ और मेरे अपलाइन है राजेश और सुदिव्या श्रीवास्तव। थैंक यू। हम फिर से चलते हैं अपने पैनलिस्ट के पास, नीलम करगेटी जी के पास, जो दिल्ली से हैं। नीलम जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो प्लीज अपना ऑडियो ऑन करें और अपना इंट्रोडक्शन दें। जी नीलम जी। नीलम, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। ओके नीलम, अपना इंट्रोडक्शन दे दें। यस सर। सर मेरा नाम नीलम है और मैं एक सीए स्टूडेंट हूँ, दिल्ली से हूँ और मैं इस बिजनेस को अपने स्पॉन्सर और अपलाइन के साथ बिल्ड कर रही हूँ। ओके ओके, वेरी गुड नीलम। स्टार्ट किया है। ओके, वेरी गुड नीलम। नीलम, पहला क्वेश्चन मैं आप ही से पूछता हूँ क्योंकि आप सीए स्टूडेंट हैं और सबसे अच्छी पैनलिस्ट आप ही हैं जिनसे मैं ये सवाल कर सकता हूँ, है ना? तो नीलम, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है एंटरप्रेन्योर से? आप एंटरप्रेन्योर से क्या समझती हैं? सर एंटरप्रेन्योर से मुझे सबसे पहली बात जो समझ में आती है कि वो है कि एंटरप्रेन्योर ऐसा पर्सन है जो अपने रेवेन्यू या इनकम को रेकरिंग बनाने की पावर रखता है। एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसा पर्सन जो अपनी इनकम रेवेन्यू को रेकरिंग बना सके। एंटरप्रेन्योर ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट के बारे में, प्रेजेंट बेनिफिट्स के बारे में नहीं सोचता। उसकी जो थॉट प्रोसेस है वो जो अभी वर्क कर रहा है उससे उसको बेनिफिट फ्यूचर में क्या मिलेगा उसके बारे में भी उसका माइंडसेट रहता है। एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट जो होता है वो और सभी क्वाड्रेंट के लोगों से डिफरेंट होता है। उसका माइंडसेट होता है कि वो न्यू आइडियाज पे, ट्रेडिशनल वेज को छोड़ के न्यू आइडियाज पे वर्क करे और न्यू और मेन जो सबसे मेन जो फीचर होता है एंटरप्रेन्योर के अंदर, एक कैरेक्टर होता है, वो मेन चीज होती है कि वो एक टीम के साथ वर्क करता है। कभी भी एंटरप्रेन्योर अकेले वर्क नहीं करता, वो एक टीम को डेवलप करता है, टीम को एजुकेट करता है और उसके साथ लर्निंग करते हुए अपने बिजनेस को, अपने मॉडल को बिल्ड करता है। एक ऐसा मॉडल जिसमें आपकी रेवेन्यू रेकरिंग हो। ये नहीं जो आपने वर्क किया, आज जो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं, उससे आपको सिर्फ प्रेजेंट बेनिफिट्स ना हो, उसके बेनिफिट्स आपको फ्यूचर में भी मिले। तो ये वो ध्यान रखता है जिसे हम पैसे। वेरी गुड नीलम, बहुत ही अच्छा जवाब दिया आपने। अब हम चलते हैं ऋषु प्रियदर्शी के पास। और ऋषु जी, आपसे मेरा सवाल है कि आपको कौन सी एक्टिविटीज आपने ऐसी की जिनसे आपको इस बिजनेस की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो पाई? किस एक्टिविटीज ने आपको हेल्प किया है? थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि इस बिजनेस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज है और जो मुझे भी बहुत हेल्प की है।
मैं सबसे पहले बोलूंगी जो हमारा पेस मीटिंग है, ओपन मीटिंग है, ये सब के थ्रू हम बहुत ही अच्छे तरीके से बिजनेस के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, इवन किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस को भी सुन के, बिकॉज जब तक हम पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं सुनते हैं हमें बिलीव नहीं होता है कि एक्चुअल में ये बिजनेस कॉन्सेप्ट सही है कि नहीं है। एंड द थर्ड वन इज द मेंटोरशिप प्रोग्राम ऑल्सो। उससे हम क्या समझते हैं कि हमें किस तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड करना है। एंड मेंटोरशिप प्रोग्राम का एक 3 C's होता है, 3 C's मेंटोरशिप प्रोग्राम का एक है, मैं आपको 3 C's बताऊंगी क्या है। फर्स्ट वन इज कंसल्टेंट, सेकेंड वन इज काउंसलर एंड थर्ड वन इज चीयर लीडर। ये तीनों चीज हमें अपने मेंटोरशिप प्रोग्राम में मिलता है, जो हमारे मेंटोर गाइड करते हैं, जस्ट लाइक अ काउंसलर, कंसल्टेंट एंड चीयर लीडर। और वो हमें टाइम टू टाइम हमें मोटिवेट करते हैं, एंड पॉजिटिव एडवाइस देते हैं कि बिजनेस को बिल्ड करें, वो हमें एक्सपोजर मिलता है। और इसी में हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करने को भी मिलता है। लाइक मैंने आपको मीटिंग के बारे में बताया है, ओपन मीटिंग एंड ये पेस मीटिंग, इसमें हम जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, आप जैसे कह रहे हो कि बिजनेस कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होता है किस किस एक्टिविटीज से, तो इसमें ये है कि हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, हमें मतलब सिस्टम के बारे में पता चलता है, और हम खुद पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करने का हमें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है यहाँ पे। वेरी गुड ऋषु, बहुत बढ़िया बताया आपने, बहुत बढ़िया बताया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पैनलिस्ट सुरीति जी। सुरीति जी, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि ऑलरेडी आप एक सिक्योर जॉब में हैं, तो आपने नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों चूज किया? थैंक यू सर फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। सर मैं जॉब में हूँ, फिर भी हमारे पास सैलरी, हम दोनों लोग ही जॉब में हैं, फिर भी एक अच्छी सैलरी आ रही है हमारे पास। लेकिन हमारा जो ड्रीम है ना, हमें लगता नहीं था कि हमारा ड्रीम जो है हमारी इस जॉब से कंप्लीट हो पाएगा। तो हमारे जो ग्रेट कोच है हमारे दिनेश सर, उन्होंने जब हमें ये बिजनेस सिखाया, स्टार्टिंग में तो हमें ये समझ में नहीं आया, पर धीरे धीरे जब उन्होंने इस मार्केटिंग बिजनेस के बारे में बताया और इसकी पावर को हमने समझा, तब हम समझ पाए कि हाँ, हमारी जॉब हमारी इतना सिक्योर नहीं है कि हम अपने ड्रीम को कंप्लीट कर पाएंगे। तो मुझे इस बिजनेस की जो टीम वर्क है, जो किस तरीके से इसकी जो पावर है काम करता है हमारा ये बिजनेस, तो इसकी ब्यूटी मुझे समझ में आई, इसकी पावर समझ में आई, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये बिजनेस को करके। ओके थैंक यू। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पैनलिस्ट मेघना श्रीवास्तव। मेघना, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि वो किसको बताएं, उनके पास लिस्ट नहीं है। मैं थोड़ा सा आपके बारे में व्यूअर्स को बता दूं, मेघना के फादर मदर ऑलरेडी इस बिजनेस में बहुत ही सक्सेसफुल हैं, है ना, तो आई गेस इनके पास ए लिस्ट की कमी होगी, इनके जितने भी रिलेटिव्स होंगे वो ऑलरेडी इस बिजनेस में होंगे। तो मेघना, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर सेकेंड जनरेशन इस बिजनेस में आती है तो उसके क्या प्रोज और क्या उसके कॉन्स हैं? ओके, थैंक यू सो मच अनुराग जी। प्रोज एंड कॉन्स, प्रोज बहुत ज्यादा है, कॉन्स इतने नेगेटिविटी बहुत नहीं है, क्योंकि हम इतना इस बिजनेस में अंदर से देख चुके कि हमें कुछ नेगेटिव नहीं लगता। बट देन टू मैं दोनों को बताऊंगी। पहला प्रोज, फायदे क्या है कि मेरे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स इस बिजनेस में ऑलरेडी है, मैं थर्ड जनरेशन हूँ इस बिजनेस में। तो प्रोज ये है, पहला कि वैल्यूज हमें मिले। शायद अगर पेरेंट्स हमारे इस बिजनेस को ना करते तो जो वैल्यूज अभी हैं वो शायद ना हो पाती, होती वैल्यूज, मगर जो एग्जैक्टली जिन वैल्यूज जो हमें इस ब्रेड एंड वाइट में रहने से मिली वो शायद ना पॉसिबल होती। फिर दूसरा प्रोज ये है, फायदा ये है इस बिजनेस के में मुझे कि हमें मेंटर, जो हमारे मेंटर्स जिनको हम ऐसे जनरली जब हम बोलते हैं कि हम मेंटर्स को हम अपना पेरेंट्स जैसा होते हैं हमारे, तो मेरे पास सबसे ज्यादा फायदा ये रहा कि मेरे मेंटर ही मेरे पेरेंट्स हैं और मेरे पेरेंट्स ही मेरे मेंटर हैं। तो वो बहुत ही ज्यादा फायदा देता है कि हमारे जो हम घर पे ही वो माहौल हमें मिलता है, उसकी वजह से हम ये बिजनेस करने में और आसानी हो जाती है। ये एक और प्रो है हमारे साथ कि हमें क्वालिटी लाइफ मिल रही है।
ये पेरेंट्स हमारे parents हमें ये जब मैं छोटी थी तभी से मेरे पेरेंट्स इस बिजनेस में हैं, तो हमें एक क्वालिटी लाइफ स्पेंड करने का मौका मिलता है। जो हम सब देखते हैं ड्रीम्स, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमारे फुलफिल होने लगे हैं। तो वो सब ये फायदे ही है कि मेरे पेरेंट्स ने इस बिजनेस को चुना। फिर सेकंड कॉन्स क्या है? एक ही कौन है कि लोगों का एक प्रीजजिंग है। जो लोग भी एमवे किड्स हैं उनके तरफ लोगों का एक सेट माइंडसेट है कि अरे तुम तो कर ही लोगी क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स इतने सक्सेसफुल इस बिजनेस में, मैं तो नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं है, वो सपोर्ट नहीं करेंगे, तुम कर लोगी, ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है। तो इस टाइप की चीज हमें बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है कि तुम्हारे पेरेंट्स हैं इसलिए जो है तुम ये बिजनेस कर पाओगी, हम नहीं कर पाएंगे। तो लोगों का एक माइंडसेट है। और दूसरा माइंडसेट ये भी है कि हमें इस बिजनेस में प्रूफ एक करना है, हमें एक अलग भी प्रूफ करना है, क्योंकि अगर हम कुछ भी करते हैं तो एक हम माइंडसेट है लोगों का कि अरे इनकी तो पेरेंट्स हैं बिजनेस में, इनको हेल्प मिल जाती होगी। तो ये दो एक ऐसे कॉन्स है जो हमें देखने को मिलते हैं। बाकी हर चीज फायदा ही फायदा है जब बिजनेस चुना। थैंक यू। थैंक्स मेघना, थैंक्स, बहुत ही अच्छा बताया आपने। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैनलिस्ट नीलम जी। नीलम, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हम लोग अपने प्रेजेंटेशन में बात करते हैं कि दिस बिजनेस इज बी क्वाड्रेंट। आप कैसे कह सकती हैं कि ये बिजनेस बी क्वाड्रेंट का है? आपकी क्या समझ है इसमें? यस, ये बिजनेस बी क्वाड्रेंट का है। नेटवर्क मार्केटिंग अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ, मैं बताऊँ कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है ये ऐसा बिजनेस है जिसमें आप एक टीम के साथ वर्क करते हैं। बी क्वाड्रेंट का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें आप टीम के साथ वर्क करते हैं, रिकरिंग मॉडल, एंटरप्रेन्योर ऐसा मॉडल होता है। सिमिलरली नेटवर्क मार्केटिंग भी ऐसा बिजनेस है जिसमें आप लर्निंग के साथ, कोचिंग के साथ, मेंटरशिप के साथ, अपने मेंटर्स के साथ वर्क करके अपनी टीम डेवलप करते हैं। जैसे उस प्रेजेंटेशन में बताया जाता है कि बी क्वाड्रेंट के बिजनेस में वो बिजनेस है जिसमें 500 प्लस या 1000 प्लस ओनर साथ में मिलके काम कर रहे हैं। इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग भी बिजनेस है जिसमें सारे जितने भी मेंटर्स या पूरी टीम है वो एक साथ मिलकर काम कर रही होती है, टीम मिलकर काम करती है। तो इससे मैं बता सकती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग बी क्वाड्रेंट, इसमें हम मेंटरशिप, लर्निंग्स, मेन फोकस लर्निंग्स पे फोकस होता है। और बी क्वाड्रेंट का बिजनेस जो होता है उसमें एक खास बात होती है कि उसके प्रोडक्ट बड़े बेहतरीन होते हैं। वो जो भी चीज में वर्क करते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। कितने भी हम बड़े एंटरप्रेन्योर्स को ले, चाहे टाटा, अंबानी, बिरला, किसी को भी ले, तो उनकी सर्विसेज, चाहे वो सर्विसेज में हो चाहे गुड्स में, उनकी चीजें काफी परफेक्ट होती हैं। तो इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स भी बहुत ज्यादा अच्छे और बेहतरीन होते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बी क्वाड्रेंट का ही बिजनेस है, क्योंकि इसमें लर्निंग्स और इसकी चीजें बहुत ज्यादा सेटिंग होती हैं। वेरी गुड नीलम, बहुत ही अच्छा बताया आपने। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैनलिस्ट रिशु प्रियदर्शी। रिशु, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप अकेले रह रही हैं, तो हाउ डू यू मैनेज योर ऑफिस और आपके अदर हाउस होल्ड चोर्स एंड एमवे साइमल्टेनियसली? थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। मैं सबसे पहले ये बताऊंगी कि ऑफिस टाइमिंग, हाउस होल्ड वर्क एंड हमारा बिजनेस, ये सब डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है, आपकी ड्रीम क्या है। अगर ये आपका विजन क्लियर होगा तो ही आप बहुत अच्छे से टाइम मैनेज कर पाओगे साइमल्टेनियसली, क्योंकि हमें तीनों चीज देखना है। बिकॉज अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे पास कोई नहीं है हेल्प के लिए फॉर हाउस होल्ड वर्क, तो मेरा मॉर्निंग से इवनिंग तक का टाइमिंग है ऑफिस वर्क, बट मैं उसके बीच में भी अपना टाइम निकालती हूँ रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए। लाइक एग्जांपल देती हूँ, जैसे लंच टाइमिंग हुआ, कुकिंग मुझे अकेले ही करना है। जैसा आपने बताया कि मैं अकेले रहती हूँ, तो अकेले रहने का मतलब कभी कभी मेरिट भी होता है और डिमेरिट भी होता है। तो मेरे लिए ये पॉजिटिव पॉइंट है कि मैं अकेले रहती हूँ, तो मैं जो मेरा स्पेयर टाइम है लाइक लंच टाइम, मैं उसमें भी काफी कॉलिंग्स करती हूँ और अपना रिलेशनशिप बिल्डअप करती हूँ। एंड आफ्टर ऑफिस टाइम ऑल्सो मैं अपना प्रॉपर 1 से 2 घंटा, मैं बताऊंगी अभी तो इनिशियल स्टेज पे हूँ मैं, तो मैं 1-2 घंटा अपना टाइम प्रॉपर बिजनेस में देती हूँ, एमवे बिजनेस में, including my household work and my office work. Okay, Ritu,
वेल डन, बहुत ही बढ़िया बताया आपने। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पैनलिस्ट, सुरीति जी। सुरीति जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, जैसा कि मुझे मालूम पड़ा है, तो आप कैसे अपनी फैमिली, बच्चे और अपना समय कैसे मैनेज करती हैं? मेरा जो जॉब का टाइमिंग है 4-5 घंटे की जो जॉब होती है, एक्चुअली मेरा स्कूल जो है वो भी काफी दूर है, 45 किलोमीटर दूर है, तो उसमें भी हमारा टाइम जाता है, कम से कम 1-1.5 घंटा आने में और जाने में लग जाता है, तो इस तरीके से हमारा काफी टाइम जाता है। फिर भी स्कूल में जब मैं जॉब में रहती हूँ, उस टाइम में जब मेरा कोई भी पीरियड जो है खाली होता है, जो बच्चों को पढ़ाने का है जो टाइम, तो उसमें जो हमारा टाइम बच जाता है, या लंच में भी हम मैनेज कर लेते हैं। लंच में जब टाइम मिलता है तो हम रिलेशन बिल्डअप के लिए कॉल कर लेते हैं, कॉलिंग करते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि घर पे आके हमारे बच्चे छोटे हैं तो उनको भी मैनेज करना होता है, और घर के जो वर्क हैं वो भी उनको मैनेज करना होता है। फिर भी हमने अपने जो हमारे जो है ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको हमने इस बिजनेस के बारे में उनको भी बता रखा है। मतलब सबसे पहले अगर आप फैमिली में आपके जो बड़े पेरेंट्स, आपके मदर फादर हैं, उनको अगर आप नहीं समझा पाएंगे तो आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी इस बिजनेस को करने के लिए। तो हमने सबसे पहले उनको चेंज किया, उनको बताया कि इस बिजनेस के करने से क्या होगा, मतलब हम लोग कितना ग्रो कर पाएंगे। तो इस तरीके से वो जब जान गए तो वो हमारी हेल्प भी करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हमारे बेबीज की टेक केयर करते हैं। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा टाइम को मैनेज कर लेते हैं, घर आके बच्चे भी देख लेते हैं, कुछ वो हमारी हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से हम बिजनेस को भी बिल्ड कर रहे हैं और अपनी जॉब भी कर रहे हैं और अपनी फैमिली को भी देख रहे हैं। तो इस तरीके से मैं मैनेज कर रही हूँ। तो बहुत ही अच्छा सुरीति जी, वेल डन। यू आर रियली अ रोल मॉडल फॉर ऑल द लेडीज। बहुत अच्छा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पैनलिस्ट, मेघना श्रीवास्तव। मेघना, एज अ यंग एंटरप्रेन्योर, how do you see your future in this business? फ्यूचर मैं बहुत ही ब्राइट देख रही हूँ अपना इस बिजनेस में। क्यों देख रही हूँ इतना, मुझे पता है कि मुझे इस बिजनेस में वो रॉकी म्यूजिक मुझे अपने लिए चाहिए, मैं अपना फ्यूचर देख रही हूँ वहीं पे। तो लोग समझ रहे हैं कि रॉकी म्यूजिक मतलब मुझे डायमंड एंड बियॉन्ड जाना है इस बिजनेस में। और क्यों जाना है, क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स जो ऑलरेडी इस बिजनेस में सक्सेसफुल है, उनको मैंने देखा। तो वही मेरा है कि इसमें इतने जो हम बाकी सब जगह एज अ यंग एंटरप्रेन्योर, यंग लोगों को हम क्या चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, टाइम चाहिए, पैसे चाहिए कि उस चीज को एंजॉय कर सके। तो एक इस बिजनेस में मैं ये बिजनेस मुझे एक प्लेटफॉर्म देता है कि मैं अपना टाइम, मनी, सिक्योरिटी, अपना वेकेशंस हमें इसमें प्रोवाइड करता है। हर चीज जो कंप्लीट पैकेज, चाहे यंग हो चाहे कोई भी किसी एज ग्रुप का भी हो, सबको एक चीजें हैं, कुछ सेट चीजें जो सबको चाहिए, और वो मुझे इस बिजनेस में दिखती हैं। तो मुझे लगता है कि यही एक बिजनेस है जो मुझे मेरे जितने भी ड्रीम्स हैं वो ये बिजनेस ही पूरे कर सकता है। तो मैं इस बिजनेस में अपना सक्सेस बहुत ब्राइट देख रही हूँ, बहुत ही डिलाइटफुल देख रही हूँ कि मेरे लिए भी रॉकी म्यूजिक बजेगा। थैंक यू। बिल्कुल है, बिल्कुल आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है मेघना। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पैनलिस्ट, नीलम जी। नीलम, आप स्टूडेंट भी हैं और स्टूडेंट के साथ बड़ी प्रॉब्लम आती है अपने पेरेंट्स को बताने में कि मैं ये बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। तो नीलम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने अपने पेरेंट्स को किस तरह से जो है कन्विंस किया कि आपको ये बिजनेस करना है? यस, ये आपने सही कहा कि स्टूडेंट्स को इस चीज में बड़ी प्रॉब्लम आती है कि कैसे वो अपने पेरेंट्स को रेडी करें कि वो इस बिजनेस को करना चाहते हैं। इस चीज के लिए पेरेंट्स बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी फील करते हैं, कहीं उनके जो चिल्ड्रंस हैं, बच्चे हैं, वो इस बिजनेस की तरफ आ जाएंगे तो अपनी स्टडीज को मैनेज नहीं कर पाएंगे। इस तरह की प्रॉब्लम्स, इनसिक्योरिटी पेरेंट्स के माइंड में रहती है। तो इसके लिए मैंने 3 स्टेप यूज करे, जिसमें फर्स्ट स्टेप में मैंने सबसे पहले अपना 100% रिसर्च किया और इस बिजनेस के बारे में पूरी नॉलेज ली कि, और अपने आप को 100% कॉन्फिडेंट किया कि यस, ये मेरे लिए बिजनेस है और मैं इसे कर सकती हूँ। अपने आप को श्योर किया फर्स्ट स्टेप में। और जब मैंने पूरी नॉलेज ली इस बिजनेस की और अपने आप को कॉन्फिडेंट कर लिया, तो सेकंड स्टेप में मैंने अपने पेरेंट्स से
फिर जाके डिस्कस किया कि यस मैं ये करना चाहती हूँ, मीन्स मैंने उन्हें बोला आई वांट टू डू, मुझे करना है। मैंने उनसे सलाह नहीं ली कि मैं करूँ या ना करूँ, मतलब मैं ऐसा नहीं था कि मैं श्योर नहीं थी, मतलब मुझे शक था कि मैं करूंगी या नहीं, मैं थी कि मुझे करना है। जब भी हम अपने पेरेंट्स को बोलते हैं मुझे आई वांट टू डू, मुझे करना है, मैं ये चीज करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, तो वो श्योर हाँ करते हैं। नॉर्मली हम बचपन से ही अपने पेरेंट्स को बोलते हैं मुझे ये चीज चाहिए, ये चीज करना है, तो वो करते हैं। हमें अपना इनसिक्योर नहीं रहना कि हाँ मैं कर पाऊंगी या नहीं। तो सेकंड स्टेप में मैं कहूंगी पूरी नॉलेज लेने के बाद सेकंड स्टेप में आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें, उनको बोले मुझे करना है, उनसे सलाह नहीं लेनी, करना है। एंड थर्ड स्टेप में उनको ये सिक्योरिटी दें, क्योंकि वो इनसिक्योर है इस बात के लिए कि आप स्टडीज को ना भूल जाएं या आप गलत ट्रैक पे ना चले जाएं, वो इनसिक्योरिटी है। तो वहां पे आप थर्ड स्टेप में क्या करें, अपने पेरेंट्स को सिक्योरिटी दें कि यस मैं इसको करूंगी तो अपनी स्टडीज पे इसका इम्पैक्ट नहीं आने दूंगी। और जब वो थोड़ा सेटिस्फाई हो जाते हैं तो अपने मेंटर से, अपने अप्लाइंग या स्पॉन्सर से उनको मिलवाएं और उनको ये चीज की सिक्योरिटी दे, यस जिसके एसोसिएशन में मैं जाने वाली हूँ वो एक अच्छा पर्सन है, जिससे मैं लीडरशिप ले रही हूँ, जिससे मैं सीख रही हूँ, वो बेटर और अच्छा पर्सन है और मेरे फ्यूचर को ब्राइट करेगा। तो ये 3 स्टेप्स से मैंने अपने पेरेंट्स को रेडी किया और मुझे लगता है कि सबके पेरेंट्स इससे रेडी हो जाएंगे। वेरी गुड नीलम, आपने बहुत ही अच्छा बताया। एक्चुअली वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। हम आपसे और भी जानना चाहते हैं कि आपने कैसे इस बिजनेस को इतने अच्छे से पिक किया। एक क्वेश्चन हम और ले सकते हैं रीशु प्रियदर्शी से। रीशु, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि बिल्कुल कंसंट्रेटेड आंसर चाहिए हम लोगों को। रीशु, आप फटाफट बताएं 1 मिनट के अंदर कि आपको इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद, अंडर दिस मेंटरशिप प्रोग्राम ऑफ कोर्स, आपके अंदर क्या पॉजिटिव चेंजेस आए हैं? थैंक यू अनुराग जी। मैं सबसे पहले बताऊंगी अभी हमारा बहुत ही कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। जैसे एग्जांपल हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी हैं और साइमल्टेनियसली मैं इस बिजनेस को भी बिल्ड कर रही हूँ। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या होता है, एवरीबॉडी इज पुलिंग योर लेग। आपका क्रेडिट, आपका बॉस, आपका मेंटोर नाम की चीज वहां होती नहीं है। बट इस बिजनेस में क्या होता है कि आपको एक प्रॉपर मेंटोर मिलता है, मेंटोरशिप प्रोग्राम भी मिलता है और आपका मेंटोर आपको टाइम टू टाइम मोटिवेट करता है, आपको एक्सपर्ट एडवाइजेस देता है। इससे मैं मतलब ये अपने में चेंजेस लाई हूँ कि मैं अब फ्रीली किसी को भी कुछ भी बता सकती हूँ इस बिजनेस के लिए। और मैं आउटस्पोकन तो थी बट मुझे और मतलब सेल्फ मोटिवेशन होता है, वो मुझे अपने मेंटोर अरुणम श्रीवास्तव एंड सुरभि श्रीवास्तव से मिला है। और मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है कि मैं अपना एक्सपीरियंस और जो मेरा ड्रीम था कि मैं अपने अकॉर्डिंग, अपने विश के अकॉर्डिंग इस चीज को आगे बिल्ड करूं। मतलब मैं अपना एक ऐसा बिजनेस करूं कि हर चीज मतलब मेरे ऊपर डिपेंड रहे, ना कि मेरे कोई बॉस रहे। तो वो मुझे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। मुझे प्रोफेशनल बेनिफिट्स मिले हैं, लाइक कि मुझे किसी भी थर्ड पर्सन से कैसे बात करना है, कैसे प्रोफेशनल अप्रोच करना है इंस्टेड ऑफ पर्सनल अप्रोच। पर्सनल अप्रोच हम इनिशियल स्टेज में करते हैं रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए, बट फॉर बिजनेस के लिए हम प्रोफेशनल बेनिफिट्स, यही सब चीज होता है कि हम कैसे कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से और हमें कंस्ट्रक्टिव टाइम कैसे यूज करना चाहिए। ये सब मुझे अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में मिला है। थैंक यू सो मच। वेल डन, बहुत ही बढ़िया बताया आपने। सभी ने बहुत बढ़िया बताया। मैं सभी अपने पैनलिस्ट को धन्यवाद देता हूं और सबको शुभकामनाएं देता हूं कि वो इस बिजनेस में बहुत ही अच्छा करेंगे और मेरी ब्लेसिंग्स और मेरे शुभकामनाएं सभी के साथ हैं। विद दिस थैंक यू एंड बैक टू द होस्ट फॉर द नेक्स्ट सेशन। मैं चाहूंगा कि अरुणम जी आए और उस सेशन को कैरी ऑन करें। ओके, थैंक यू अनुराग और थैंक यू टू ऑल द पैनलिस्ट। उन्होंने इतनी अच्छी चीजों को क्लैरिटी दी और अनुराग जी ने इतना अच्छा बिजनेस प्रेजेंटेशन दिया। मुझे लगता है कि इस प्रेजेंटेशन के बाद कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। और उसके बाद जो उन्होंने लास्ट में अपने पैनल से बात की, जो नए लोग थे, कई बार हमारे दिमाग में डाउट होता है, जो नए लोग खास करके होते हैं, यार ये होगा कैसे। अभी देखिए आपके सामने 4 नए लोग थे और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, कितने अच्छे से वो बिजनेस को कर पा रहे हैं। बस एक जो कंडीशन है कि आप अपने मेंटोर, अपने कोच के साथ लगातार कनेक्ट रहें। उनके लेवल पे आपको जाना पड़ेगा सीखने के लिए, है ना। आपको हमेशा रेडी रहना पड़ेगा, जैसे ये सब भी थे, तो उसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो अनुराग जी को भी थैंक यू और सभी पैनलिस्ट ने इतने अच्छे जवाब दिए उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक्स। अब हम लोग अपने प्रोग्राम को नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट फेज में लेके जा रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं, आज हमारे बीच में हम सब के मेंटोर, बहुत बड़ा बिजनेस है उनका इंडिया में,
बहुत मतलब उनको हम लोग कहते हैं मेंटर ऑफ मेंटोर्स, बहुत सारे मेंटोर्स हैं जो उनसे मेंटोरशिप लेते हैं और इस बिजनेस को सीख रहे हैं। उनके बारे में थोड़ा सा मैं बात करूं, उनका नाम SC नीलम श्रीवास्तव है। नीलम जी हाउसवाइफ हैं और साथ में बिजनेस को बहुत बेहतरीन तरीके से बिल्ड किया उन्होंने पिछले 15-20 सालों में। SC श्रीवास्तव जी की बात करूं तो वो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे और लगभग जहां तक मुझे लगता है 16-17 साल से वो फाइनेंशियली फ्री हैं। बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा। अभी वो 100% ऑल टाइम एंटरप्रेन्योर हैं और वो हजारों एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प कर रहे हैं इस बिजनेस को बनाने के लिए। तो मैं चाहूंगा कि वो हम लोगों के साथ कनेक्ट हो जाएं और मैं चाहूंगा कि उनको स्पॉटलाइट दी जाए ताकि हम उनसे कुछ बात करें, कुछ जो चीजें हैं हम उनसे डिस्कस करेंगे तो आज हम लोग को बहुत विजडम मिलने वाला है। तो तैयार हो जाइए और मैं इनवाइट करूंगा मिस्टर SC नीलम श्रीवास्तव को ऑन द वर्चुअल स्क्रीन। टेक्निकल होस्ट से रिक्वेस्ट होगी कि उनको स्पॉटलाइट दे दें। स्पॉटलाइट ओके, वेलकम सर, वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू। सबको सुन रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ। ओके, आज हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि आप हमारे बीच में हैं और हम लोग को बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मिलने वाली है आज बिजनेस को करने के लिए। तो कुछ चीजें हैं जो कि मैं आपसे जानना चाहूंगा, वो एक्चुअली क्योंकि मैं मॉडरेटर हूं आज और मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा आप अपना भी अपने मुंह से अपना इंट्रो दें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन। छोटा सा ओवर टू यू सर। समझ नहीं पा रही क्या बोले, सुनाई नहीं दिया है मैम। मैम मैं कह रहा हूँ कि आप कुछ लोग आज नए भी हैं हमारे बीच में, बहुत से लोग अच्छा, नए अच्छा। हैं, तो एक छोटा सा इंट्रो, ब्रीफ इंट्रो आप देंगे तो बहुत अच्छा होगा। ओके ओके, चलिए नमस्कार सभी को। और नाम नीलम श्रीवास्तव है, इस समय बिजनेस वुमेन है और इस बिजनेस को हम दोनों ने शुरू किया था। बिजनेस अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि बिजनेस तो हमने सिर्फ फेस वैल्यू पे शुरू कर दिए थे क्योंकि हमें पता ही नहीं था बिजनेस क्या होता है और क्यों करना चाहिए, दोनों चीजें नहीं मालूम थी। बस ये लगा कि रिश्ते में दामाद हैं और बहुत दूर से एक होप लेके आए हैं तो हमने बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। और मैं सिंपल हाउसवाइफ थी लेकिन ड्रीमर बहुत थे, छोटे से ही ड्रीम था। 2-3 चीजें थी कि लोग मुझे जाने और सबसे ज्यादा जो मुझे अट्रैक्ट करता था वो ये कि एक एक्स्ट्रा इनकम की हमें आवश्यकता थी। और जब भी हम इनसे बोलते थे तो ये बोलते थे, हस्बैंड से कहते थे कि मैं जॉब करूंगी या कोई धंधा करना शुरू करते हैं जैसे कि बुटीक वगैरह खोलना, तो ये हमेशा हमें समझाते थे तुम परेशान होगी, तुम बोलोगी तो मैं एक ट्यूशन और पढ़ा दूंगा। लेकिन हम अपने बारे में बताएं, हम कभी बहस नहीं करते थे और कभी इनको जवाब नहीं देते थे। लेकिन मेरे मन में एक सवाल हमेशा रहता था कि ट्यूशन भी पढ़ाएंगे तो आप ही पढ़ाएंगे और जॉब भी कर रहे हैं तो आप भी जॉब कर रहे हैं, तो हमारे पास एक्स्ट्रा इनकम की कोई जुगाड़ नहीं थी। और कहते ना ऊपर वाले से कुछ मांगी तो मिलता है, और शायद हम ऊपर वाले से यही बोलते थे कि एक एक्स्ट्रा इनकम, जैसे गाड़ी में पहिए की जरूरत होती वैसे मुझे भी एक एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत थी, इसके लिए शुरू की बिजनेस को। थैंक यू। मेरा नाम SC श्रीवास्तव है, सुरेश श्रीवास्तव। मैं पहले कॉलेज में लेक्चरर था मैथमेटिक्स का, 17 साल जॉब किया और 17 साल हो गए मुझे जॉब रिजाइन किए हुए। इस बिजनेस को हम दोनों मिलकर बिल्ड करते हैं और बहुत एक्साइटेड रहते हैं, खुश रहते हैं। ये क्यों रहते हैं, ये सारे चीजें आज आपको मिल जाएंगी, काफी कुछ है ना। मैथमेटिक्स लेक्चरर था, बहुत बैचेज पढ़ाया करता था, 6 बैच ट्यूशन पढ़ाता था, 40 मिनट फिजिक्स, 40 मिनट मैथ और 1 घंटे 20 मिनट का एक बैच होता था जिसमें 6 बैच पढ़ाता था। यानी बहुत मेहनत करता था। मुझे लग रहा है कि करीब 9 घंटे घर पे ट्यूशन पढ़ाता था मैं, 8 से 9 घंटे, और प्लस कॉलेज में पढ़ाता था तो 14-15 घंटे मेहनत करता था। और ये मैं अभी बोल दूं कि बिना मेहनत के पैसे नहीं आने वाले। कोई अगर पैसा कमाना चाहता है तो हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, बिना काम किए पैसे नहीं आने वाले हैं। ओके, थैंक यू। बहुत अच्छा। आज बस ये बोलूं कि अरुणम ने प्लान बहुत अच्छा दिखाया, वो अनुराग ने प्लान बहुत अच्छा दिखाया और काफी नए चेहरों को मैंने देखा जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अभी रेशु और मेघना से तो मिलता रहता हूँ और ऋतिका, नीलम और
श्रुति, श्रीति, बहुत अच्छा लगा था। चारों पैनलिस्ट के मिलके बहुत अच्छा लग रहा था। थैंक यू, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा आप लोगों का। दिस है ब्राइट फ्यूचर। मतलब आप लोग इस जमाने में पल रहे हैं जहां पे जो काम हमको करने में 20 साल लगे हैं वो काम आप लोग विद इन 2 to 3 years कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। मेरी आवाज साफ आ रही है? थैंक यू सर। जी सर, जी, लाउड एंड क्लियर। ओके, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं जी। अपने मेंटोर के साथ हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और मैं सबसे पहले सर आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आप क्योंकि इतना सक्सेसफुली अपने प्रोफेशन में इतना सक्सेसफुली काम कर रहे थे, इतने सारे बैचेस आप पढ़ा रहे थे, ऑलरेडी ट्यूशन इतनी ज्यादा थी, तो आप कैसे इस बिजनेस में आ गए? नीलम ने काफी बताया। इस बिजनेस में कैसे आए और क्यों किया, उसका 2 रीजन। एक तो प्रोडक्ट जब शुरू में यूज किए तो प्रोडक्ट अच्छा लगा और उस प्रोडक्ट को यूज करने से हमें पैसे आए, ये सबसे बड़ी चीज थी। और दूसरी चीज समझ में ये आ रही थी कि ये अपॉर्चुनिटी ऊपर वाले ने दी है तो इसे करना चाहिए। और धीमे धीमे बिजनेस शुरू किए, हो गया। वेरी नाइस। मैं बोलूं कि मैं जैसा कि हम लोग फेस वैल्यू पे आए, हमारे दामाद थे, हम उनको ना नहीं कर सकते थे, लेकिन थोड़े दिन मीटिंग अटेंड करने के बाद कुछ चीजें समझ में आई। एक तो मुझे सिक्योरिटी समझ में आई। सबसे ज्यादा अच्छा लगा था कि 1 से 2 घंटे काम करके हम पैसा बना सकते हैं। जो पैसे मैं 15 घंटे काम करके बनाता था वो पैसे मैं 1 से 2 घंटे काम करके बना सकता। ये मेरे लिए बहुत अच्छा था। और दूसरे, हम लोगों के पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी, सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं थी। मैं तमाम बार प्लान में बोला कि हमारे साथ केमिस्ट्री लेक्चरर थे और वो एक दिन बच्चों को पढ़ा रहे थे, बच्चों ने बदमाशी की, उन्होंने डांटा, ब्रेन हेमरेज हुआ, पास के नर्सिंग होम तक नहीं पहुंचे, डेथ हो गई। जिस लड़के को ISPCS कराना चाहते थे उसका सपना क्या हुआ, पापा की जगह मेरा अपॉइंटमेंट हो गया। लेक्चरर कमीशन की पोस्ट थी, शायद अब वो लड़का हो पाया है। 97 की बात बता रहा हूँ। इस बिजनेस में मुझे सिक्योरिटी नजर आई थी, लेगेसी नजर आई, जिसलिए शुरू में जरूर ऑब्स्टेकल आए, लेकिन मेरे 2-3 रीजन थे जिनकी वजह से मैं काम कर गया। और एक रीजन बहुत ज्यादा था फॉरेन ट्रिप्स के लिए। तो ये बहुत पैशनेट करते थे मुझे। शायद मैं अपने आप को स्विच ऑफ इसलिए कर पाया उधर से इधर। वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी गुड अर्नम। ओके, चलिए, तो अभी आपने बात की फॉरेन ट्रिप की, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले उसी पे बात कर लेते हैं। क्योंकि हम लोग जब इस बिजनेस में आते हैं तो हम लोग को बताया जाता है कि भाई आपको प्लैटिनम क्वालिफाई करते ही आप क्वालिफाई कर जाएंगे ALS के लिए, फॉरेन ट्रिप्स के लिए। तो मैं आप दोनों लोगों से जानना चाहूंगा आपका एक्सपीरियंस जब आपने फर्स्ट टाइम अपना ALS क्वालिफाई किया था, उस समय क्या फीलिंग थी, क्या दिमाग में बातें चल रही थी, और मतलब कितना एंजॉय किया? फीलिंग के बारे में बताएं तो अर्नम, फीलिंग तो कहते हैं ना कि बहुत तेज जब प्यास लगी हो और आप पानी पीजिए तो जो तृप्ति मिलती है ना, वैसे ही। क्योंकि हम दोनों की बर्निंग डिजायर थी फॉरेन घूमना और रिकॉग्निशन, है ना, ये 2 चीजें थी। तो जब पहली बार हमको फॉरेन जाने को मिला तो ऊपर वाला कुछ ना कुछ हर समय परीक्षा लेता है जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है। हमारा पहला फॉरेन ट्रिप था और श्रीवास्तव जी को अपेंडिक्स भ्रष्ट हो गया, उनका ऑपरेशन हुआ था। जाने के 15 दिन पहले, नहीं 1 हफ्ता ही बाकी था और कम ही दिन था, और इनका सीजे मतलब बड़ा ऑपरेशन हुआ। हम लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराए और जब हम लोग फॉरेन में थे, ये घूम रहे थे, तब भी इनके शर्ट में ब्लड आ जाता था ना। लेकिन वो जो एक्साइटमेंट था, वो जो जोश था, उसे बता नहीं पाएंगे। बहुत सारी चीजें लाइफ में मालूम नहीं थी, लेकिन सोच नहीं पा रहे थे। जब हम लोग पहली बार फ्लाइट में बैठे तो लग रहा था अरे उड़ते हैं, तो ऐसा लगता है एकदम जी धक्के से हो गया था। वो फीलिंग बताई नहीं जा सकती। ये बोलेंगे कि जिसका भी ड्रीम है फॉरेन जाना, गुड अपॉर्चुनिटी आपके पास है, जल्दी से बड़ा बिजनेस करिए और एक बार खुद अटेंड करके देखिए तो समझ में आएगा कि कैसी फीलिंग है। इतना एक्साइटेड था मैं इस बिजनेस को लेकर के विदेश घूमने के लिए कि मुझे लग रहा है कि बहुत मेहनत की। मैं उस समय 15-16 घंटे काम करता था। हमारे बैचेज इतने चलते थे, ट्यूशन से इतना पैसा आता था कि हम ट्यूशन छोड़ नहीं सकते थे, कॉलेज छोड़ नहीं सकते थे क्योंकि नौकरी करते थे।
और 6 बैच ट्यूशन पढ़ाता था, करीब 25 से 30,000 98 में ट्यूशन से मिलते थे। 25 to 30,000 पैसे बनाता था मैं खाली ट्यूशन से, प्लस सैलरी मिलती थी। तो दोनों छोड़ नहीं सकते थे, लेकिन इतना पैशनेट था मैं काम करने के लिए, एक्साइटेड रहता था कि शायद फीलिंग मेरी कभी बंद नहीं हुई। इसीलिए देखिए कि जब मैं हॉस्पिटलाइज था और मुझे जाना था, तो मैं इसलिए फिट हो जाता था कि कहीं डॉक्टर मुझे 2-1 दिन और न रोक दे और मुझे विदेश जाने को पड़ा। तो जब डॉक्टर को डिस्चार्ज करने का नंबर था, तो मैं एक्साइटेड था कि मैं बैठ जाता था खड़े होके कि भाई मैं बिल्कुल फिट हूँ, मैं बिल्कुल फिट हूँ, क्योंकि मैं अगर अपनी प्रॉब्लम बताऊंगा तो कहीं वो मुझे रोक ना दे। जैसा ये बोल रही कि मुझे याद है कि मैं पिंक की शर्ट पहने था और उसमें मैं घूम रहा था मलेशिया में, और मेरे स्पॉट बन जाते थे। और इस बिजनेस को लेकर के मैं पहले से, मेरा विजन बहुत क्लियर था, बहुत एक्साइटेड रहता था। आप सोचिए कि कोई प्रॉब्लम, मुझे चैलेंज नजर नहीं आते थे। जैसे कि हमारे ग्रुप की जो पहली पेस मीटिंग है वो सिंह नर्सिंग होम में हुई, जहां पे मैं एडमिट था। यू कांट थिंक, बहुत लोग सोच ही नहीं सकते हैं कि यार वो हॉस्पिटल में हम पेस मीटिंग करेंगे। तो दैट इज पेस मीटिंग इन हॉस्पिटल। पहली पेस मीटिंग लोग मुझे देखने आए, और कुछ क्रॉस लाइन के लोग आए और उन्होंने बताया कि मैं कहाँ से आ रहे हो। तो मैंने पूछा कहाँ से आ रहे हो, तो बोले पेस मीटिंग से आ रहे हो। तो मैंने पेस क्या होती है, तो प्रोडक्ट एंड सिस्टम एजुकेशन मीटिंग। अच्छा, तो मैंने कहा अच्छा ये तो मैं जानता हूँ। लेकिन वो पहले दिन मैंने जो भी फिर मेरे पास देखने आया, मैंने फर्स्ट पेस मीटिंग है नर्सिंग होम में की। तो जो लोग आए 5-7 लोग, उनके साथ मैंने पेस मीटिंग की। और अभी इसलिए कि पहली पेस मीटिंग थी, वो हम कभी भूल ही नहीं सकते हैं। और फर्स्ट ट्रिप, जैसे आपकी जो शादी कराता है ना, उसको कभी जिंदगी में भूल नहीं सकते हैं, वो कोई भी हो। तो वैसे ही फर्स्ट ट्रिप भूल नहीं पाएंगे आप, स्पॉन्सर को भूल नहीं पाएंगे। फर्स्ट ट्रिप, और हमारा तो पैशन था, इसके लिए मैं इतना पैशनेट था। तब मुझे ये पता नहीं था कि आपको उतना नॉलेज नहीं था कि प्लैटिनम जाना पड़ेगा, अगर प्लैटिनम नहीं होंगे तो नहीं जा सकते हैं। लेकिन मुझे किसी ने बताया कि 1,40,000 अगर पीवी करेंगे आप, तो आपको विदेश घूमने को मिलेगा। मुझे याद है कि मैं फर्स्ट 6 मंथ में 1,40,000 पीवी कर गया क्वालिफाई करने के बाद। दिस इज पैशन। 1,40,000 पीवी इन 6 मंथ, सिल्वर टू प्लैटिनम। तो एकदम पैशनेट था, और इसको लेकर के बहुत पैशनेट रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। आप अतीत पूछ रहे हैं ना, इसलिए अच्छा लगता है। नहीं, एक्चुअली सबसे अच्छा ये लग रहा है कि सबसे अच्छा ये लग रहा है कि जिनको बहुत छोटे से देखा हो वो सवाल कर रहे हो, और अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मैं भी इसलिए बहुत एक्साइटेड हूँ, और आप जिस पैशन से बता रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि आप पिछले हफ्ते ही होके आए हैं। तो ये जो 17 साल से आपने बना के रखा है, ये बहुत ही मतलब हम लोग बहुत इस चीज को फॉलो करते हैं, और मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर भी ये पैशन हो जो आपके अंदर है आज की डेट में। चलिए, तो ये तो बात हो गई लेजर की, कि हम लोग ये लेजर ट्रिप्स की बात हो गई, कि ये अचीवमेंट्स की बात हो गई। अब मैं आता हूं थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट के ऊपर, कि हमको ये अचीव करना है तो क्या करना पड़ेगा। प्रेजेंटेशंस करने पड़ेंगे, शो द प्लान करना पड़ेगा। तो मैं आपसे ये चीज एक जानना चाहता हूं कि जब आप आज भी आप प्लान्स करते हैं, हमें पता है, और जब आप प्लान करने जाते हैं तो आप अपने आप को मेंटली और फिजिकली कैसे प्रिपेयर करते हैं नए लोगों को जब आप प्लान करते हैं तो? ओके, मैं जब प्लान करने जाता हूं तो अभी भी क्या करता हूं कि जिसको मैं प्लान दिखाने जा रहा हूं उसके बारे में थोड़ा जरूर वो रहता हूं, प्रिपेयर करता हूं कि वो क्या करता है, उसकी क्या लाइफ स्टाइल है, इस पे जरूर वो रहता हूं। और उसके बारे में कभी भी मैं निगेटिव नहीं सोचता हूं। ओके, नेवर नेवर नेवर। पहले शुरू में ये मैं गलती करता था, लेकिन अभी मैं ये गलती कभी नहीं करता हूं। मैं कभी उसके बारे में निगेटिव नहीं सोचता हूं। मैं ये नहीं सोचता हूं वो करेगा नहीं करेगा। मुझे याद है तब भी मैं बहुत पॉजिटिव रहता था। मैं जब प्रिपेयर करता हूं तो अपने आप को 2-3 चीजें, अपने आप को मेंटली तैयार करता हूं। शुरू में तो मैं उस समय सफलता की ओर बढ़ते कदम सीढ़ी सुनता जरूर था और उसको सुन के जाया करता था। तीसरी बात ये थी कि मैं अपना डेमो किट जरूर हर बार चेक कर लेता था, अपना बैग जरूर चेक करता था कि जब मैं प्लान दिखाने जा रहा हूं तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं जब वहां जाऊं तो ये कहूं कि मैं भूल गया। तो मैं अपना डेमो किट जरूर चेक करता था। मेरे बैग में
मेरा पैड है कि नहीं है, पेन है कि नहीं है, जो चाहिए, जैसे ऑल प्रोडक्ट बुकलेट है कि नहीं है, सक्सेस प्रोफाइल है कि नहीं है, वो सारी चीजें मैं चेक करता था। बिना चेक किए नहीं जाता था कि डेमो किट है कि नहीं। आज भी मैं निकलता हूँ तो मुझे ये जरूर ध्यान रहता है कि मैं जैसे 2 ही प्रोडक्ट के डेमो करता हूँ, मतलब मैक्सिमम 2 डेमो मैं करता हूँ कहीं पे भी जाके जब प्लान दिखाता हूँ। तो वो मेरे पास है या नहीं, मुझे तुरंत पहले से बोलना पड़ता है इनसे कि मेरे बैग में देख लो वो है कि नहीं, मुझे चेक करके बता दो खाली। तो ये मेंटली मैं प्रिपेयर रहता हूँ और उसकी अच्छाइयों पे जरूर ध्यान देता हूँ। और एक काम मैं और करता हूँ कि अभी भी कि कभी भी मैं जब प्लान शेयर करता हूं तो मैं बिहेवियर नहीं शेयर करता हूं। आज भी मैं ऊपर वाले को प्रे जरूर करता हूं। आप कभी भी मुझे स्टेज पे जाते हुए किसी को प्लान शेयर करते हुए देखेंगे तो मैं हरदम ये प्रे करता हूं। मैं एक मंत्र पढ़ता हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसको मन ही मन बहुत दोहराता हूं मैं। आज भी मैं ये जरूर करता हूं। आप कोई भी चीज कर सकते हैं। अभी तो मैं हरे कृष्णा भी मुझे बहुत अच्छे लगने लगे। मैं आपके लेवल पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ इसलिए हो सकता है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत अच्छी हैं, उनके करने से बहुत फायदा होगा। मेंटली आपको 2-3 चीजों पे जरूर ध्यान देना होगा और थोड़ा ड्रेस कोड जरूर ध्यान दीजिएगा अपना। मैं ये देखा करता हूँ कि मैं अपना ड्रेस कोड पे भी ध्यान देता था कि मेरे शू में पॉलिश है कि नहीं। ऐसा ना हो कि मैं तो बैग में स्कूटर से भी जब चलता था तो एक कपड़ा जरूर रखता था कि शू साफ कर लूं। अभी कार में भी मुझे कभी कभी जब बाहर बहुत निकलिए तो धूल बहुत लग जाती है, तो मैं एक कपड़ा रखता हूं जिससे जूते जरूर साफ कर लेता हूं। क्योंकि कभी कभी जब आप किसी के घर जाते हैं, और अब तो बहुत ज्यादा फैशन हो गया जूते उतारने का, पहले ऐसा नहीं होता था। और सॉक्स से चेक जरूर कर लेना, मतलब कुछ चीजें जरूर ध्यान देनी चाहिए। और जब हम लोग जाते हैं तो प्लान करते हैं, डेमो हमने दिखाया देख, तो ये हम देखते हैं सामने हमारे कौन बैठा है, कपल बैठा है तो बहुत बढ़िया। कभी कभी क्या होता है कि हम दोनों जाते हैं और लेडीज नहीं निकलती हैं, तो उसमें हम एक बार तो बोलते हैं, उसके बाद बोलते नहीं। और प्लान ये जब बोलते हैं तो हम एकदम शांत रहते हैं, हमारा कोई इंटरफेयर नहीं, बात खत्म कर चुके होते हैं तब हम थोड़ी बात करते हैं। और टाइम का विशेष ध्यान देते हैं कि किसी के घर गए हैं तो घंटे भर में वापस वहां से निकल लेना है, चाहे जितनी अच्छी बातें हो रही हो। इस चीज का समय का भी बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर किसी के यहाँ गए हैं प्लान करने और हम बहुत देर तक बैठते हैं तो ये भी एक बार में निगेटिविटी जाती है कि एमबीए वाले आते हैं तो चिपक के रह जाते हैं, तो इस चीज का भी बहुत ध्यान देना है। ओके वेरी नाइस। कितनी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स मिली हैं। वो चीजें हैं जो शायद हम कई बार मिस कर जाते हैं। एक तो टाइम, सर ने कितनी अच्छी चीज बताई, मैम ने कितना अच्छा बताया कि समय का बहुत ध्यान रखना है। एटिकेट्स, आपके कपड़े, ये चीजें हम कई बार मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो सामने वाला बंदा ज्वाइन कर सकता था बिजनेस में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आ सकता था, वो शायद नहीं आ पाता है। थैंक यू सर। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। और एक चीज जो मुझे बहुत लगती है कि लोगों को पता होनी चाहिए, हम लोग कई बार अपना, जैसा हम लोग बात करते हैं प्लान में कि आपका वाई बहुत क्लियर होना चाहिए, आपके ड्रीम्स बहुत क्लियर होने चाहिए। और दूसरी बात ये होती कि शायद फिजिकल ड्रीम से ज्यादा इमोशनल ड्रीम अगर आपका स्ट्रांग होगा तो ज्यादा बेहतर बिजनेस कर पाएंगे। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि हम लोग कैसे अपने इमोशनल ड्रीम को रिकॉग्नाइज करें। कई बार क्या होता है कि जैसे मैं ही था, मुझे लगता था गाड़ी खरीदना इज माई ड्रीम, लेकिन अब धीरे धीरे जब अभी बिजनेस को और अच्छे से समझा तो मेरा इमोशनल ड्रीम क्लियर हुआ। तो मैं आपसे भी जानना चाहता हूं कि हम लोग इमोशनल ड्रीम को कैसे रिकॉग्नाइज करें इनिशियल लेवल पे। ओके, इमोशनल ड्रीम के लिए सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि आपका चैलेंज क्या है, आपको क्या कमी लगती है। व्हाट्स योर चैलेंज? आपको सबसे पहले क्या चैलेंज लगता है? जैसे मैं बोलूं तो मुझे टाइम का चैलेंज बहुत लगता था, उतना पैसे का चैलेंज नहीं लगता था, क्योंकि पैसे में 98 में करीब 40,000 रुपए कमाता था। 40 से 50,000 रुपए बनते रहे होंगे। क्या चीज की कमी लगती है? हमको कार की कमी लगती थी, हमको टाइम की कमी लगती थी, हमको सिक्योरिटी की कमी लगती थी। जो कमी लगती है आपको ये जानना पड़ता है उससे कि उसको क्या कमी लग रही, जो सामने वाला है वो उसको क्या फीलिंग है, उसको क्या। इसलिए जब हम जाते हैं तो मैं प्लान पहले नहीं करता हूं, मैं सवाल बहुत करता हूं
उसके बारे में जानने की कोशिश करता हूँ। सीधे प्लान दिखाने से अच्छा, ये मैं पहले भी करता था, उसके बारे में जब तक ये आप नीड क्रिएट नहीं होती है, जब तक आप जानोगे नहीं, तब तक वो मन से आता नहीं आपके पास। क्योंकि अगर आपने प्लान दिखाना शुरू कर दिया और ये नहीं पता चल रहा है उसके ड्रीम क्या है, क्या चीज है, तो वो जनरली मुझसे तो लोग ये बोलते थे, ठीक है और आगे बताइए, ठीक है और आगे बताइए, और आगे बताइए। तो वो प्लान सुनता नहीं है। प्लान दिखाने में हरदम ये ध्यान रखना है कि उसको सुनने के लिए मजबूर करना, उसके क्या चैलेंज है ये जानना बहुत जरूरी है। कभी कभी उसका सिक्योरिटी का चैलेंज हो सकता है, कभी उसको टाइम का चैलेंज हो सकता है, ये इमोशनली उसको देखना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक चीज और बहुत काम करती है। आप किसी को जब बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो उसके लिए बहुत कुछ कर जाते हैं। आपने फिल्मों में देखा होगा कि मान लो ऋषि से कोई प्यार करता है और वो ऋषि कहती है मैं तो तुम्हारे जैसे लड़के से शादी नहीं करूं, मुझे तो ऐसा लड़का चाहिए, मुझे तो सफल चाहिए। तो जो बर्निंग डिजायर आती है वो ये आती है कि यस मैं करके दिखाऊंगा। जब वो चीज निकल के आती है, जब किसी से कुछ चुभता है तब लगता है कि कुछ कर जाए। जब तक चुभता नहीं है तब तक मजा नहीं आती। यस तो कोई अच्छा चाहिए जब तभी वो कर पाता है। मैं एक फिल्म और देख रहा था, वो शादी में करूंगा, राम कौन है, वो लड़की शादी से चली जाती है, उसका पीसीएस में हो गया था, तो उसने उसको इमोशनली उसने चैलेंज किया और वो आईएएस कर गया। दिस इज समथिंग यू वांट टू बिल्ड। आपको फियर तभी आएगा, मजा तभी आएगी, वो आपको खुद खोजना पड़ता है। ओके 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 ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए तो अभी मैं काफी चीजें क्लियर होती जा रही हैं हम लोगों की, और बहुत अच्छी चीजें हमको मिल रही हैं। शायद जो हम चीजें मिस कर रहे थे वो देखिए आज हम लोग को मिल रही है। एक चीज मैं सर आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ और आपसे चाहता हूँ सुनना कि जैसे कई बार हम लोग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं और फाइनली 2 3 4 प्रोसेस करने के बाद कोई नया ऑर्गेनाइजेशन हमारा स्टार्ट हो जाता है, तो हमको लगता है हम जो कर रहे थे वो अचीव कर लिया। लेकिन मुझे लगता है कि मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जब बंदा बिजनेस में आ जाता है हमारी स्टार्ट होती है तब। तो वो कौन सी 5 टॉप ड्यूटीज हैं जो एज एन स्पॉन्सर एंड अपलाइन हमारी होनी चाहिए नए एंट्री वाले बंदे के लिए जो नया हमारे बिजनेस में आया है? ओके 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 ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी देखिए सिनेरियो इस महीने से बदल गया है, लेकिन फर्स्ट गोल अभी भी मेरे दिमाग में ये गूंजता है कि उसके नीचे स्पॉन्सरिंग कैसे है। आपका पहला गोल जिसको साइन करते हैं उसके नीचे ज्वाइनिंग कैसे है। अब बीच के प्रोसेस फिर आप फुल अप करोगे। बीच का प्रोसेस क्या है, अभी उसके 3 पीसी होने चाहिए। तो आजकल मैं तो कॉन्सेप्ट में रखता हूं उसके पहले 3 पीसी बनाए जाए, उसकी परचेजिंग होनी चाहिए, यानी एडीआर टू एडीएस कन्वर्ट करने पे आपको अब दिमाग लगाना पड़ेगा। 1 2 3 बातें तो ये, उसकी परचेजिंग हो जाए, यानी प्रोडक्ट यूज करें, और जल्दी से स्पॉन्सरिंग की जाए। अगर ड्रीम हमको बता देता है तो बहुत अच्छा। कभी कभी नए लोग अपने ड्रीम बिल्कुल नहीं बताते हैं। नए लोगों से ड्रीम की बात करो तो उनको उलझन जैसे होने लगती है, बहुत देर सुनेगा नहीं। तो आपको अपने ड्रीम जरूर शेयर करने चाहिए। व्हाट्स योर ड्रीम? और हरदम ड्रीम थोड़े रियलिस्टिक हो, जिससे उसको बिलीव हो कि आप कर जाओगे। आपकी आंखों में उसको ये बिलीव लगना चाहिए, तो वो फॉलो करेगा, नहीं तो वो सुनेगा नहीं। आप समझिए, जैसे मैं स्कूटर से चलता था तो मैं ये बोलता था कि मैं इस बिजनेस को इसलिए बिल्ड करता हूं कि मैं एक कार खरीदना चाहता हूं और विदेश घूमना चाहता हूं। कार उस समय बड़ी थी, 99 में बहुत बड़ी बात थी। मेरे मोहल्ले में एक आधी कार थी, आज कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें कार ना हो। तो आपका ड्रीम उसको बिलीव होना चाहिए। मैं विदेश घूमना चाहता हूं। आपको बताऊं, मैं इतना बोलता था कि मैं विदेश जाऊंगा, मैं विदेश जाऊंगा, कि मेरे रिलेटिव्स, मेरे जीजा लोग, मेरे अड़ोसी पड़ोसी, मेरे कॉलेज के लोग ये तक बोल रहे हैं, और कब जा रहे हो विदेश, कब जा रहे हो विदेश? मैं लोगों से ये बताता था कि मैं जॉब छोड़ दूंगा,
तो लोग मेरे से पूछते थे और कब नौकरी छोड़ रहे हो, अरे तुम तो ट्यूशन पढ़ाना भी नहीं छोड़ सकते हो। तो आपको अपनी ड्रीम को शेयर करना है। मुझे नहीं पता है कि वो किसका कितना फॉलो करेगा, लेकिन जब आप अपने ड्रीम को शेयर करेंगे लोगों के साथ, तो आप अपने ड्रीम के नजदीक पहुंचेंगे, आप पहुंचेंगे। और ध्यान रखिएगा, आपको ये चिंता नहीं करनी, आप जब आगे जाओगे तो कोई ना कोई आपके साथ आगे चल देगा। आपका जब मजबूत निर्णय होता है तो कोई ना कोई आपके साथ चलना शुरू कर देता है। अभी ये चीज, और उसके ड्रीम क्लियर करके थोड़ा उसको ट्रेनिंग वगैरह पे जरूर ध्यान देना चाहिए, ट्रेनिंग ले जाना चाहिए, उसको प्रोडक्ट के डेमो सिखाने चाहिए। ये छोटे छोटे जो स्टेप हैं आपको करने पड़ेंगे, और मुझे लगता है काफी लोगों को आते भी हैं वो, और कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी। ओके ओके ओके। ड्रीम की बात हो रही थी, तो देखिए ड्रीमर लेडीज ज्यादा होती हैं। 5 ड्यूटी क्या? 5 वही बता रहे। तो जब हम ड्रीम पूछ लेते हैं तो उनको धीमे से एक चीज और बोलते हैं कि क्या आप हम लोग का अगर बचपना याद करें। देखिए इससे क्या होता है, बहुत सी लेडीज हैं जो मैरिड हैं, जो अनमैरिड हैं, दोनों को काम आता है कि जो हम लोग का बचपना था, बचपन में हम लोग स्कूल सोचते थे कि हमारे स्कूल से जाएं तो मम्मी हमें खाना निकाल के दें। तो कल को जब हमारे बच्चे होंगे तो क्या हमारे बच्चे नहीं चाहेंगे कि हमारी मम्मी हमें खाना निकाल के दे? ये हम सब पूछते थे। तो महिलाएं बोलती हैं हाँ ये बात तो सही है। और जो यंगस्टर है उनको भी ये चीज तो लगता है कि वर्किंग लेडीज हैं तो हमें ये दिक्कत आएगी। तो उनको ये जरूर बोलते थे कि आप जो प्रोडक्ट यूज कर सकती हैं उनको यूज करिए। प्रोडक्ट का डेमो करना सिखाना है, कैसे प्रोडक्ट को हम डेमो करें। और पर्स में जैसे हम ये बोलेंगे कि हम लोग को हमेशा कुछ ना कुछ डेमो हर समय लेडीजों के पर्स में होना चाहिए। इस समय यंगस्टर बहुत सारे हैं तो उनके पास एटीट्यूड के कलर कॉस्मेटिक हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और उनको दिखाना चाहिए। जब हम ये दिखाएंगे अपना रीजन बताएंगे कि हम इसलिए, जैसा कि श्रीवास्तव जी बोल रहे थे कि अपना रीजन बताएं हम क्यों करते हैं, तो लोगों को समझ में आता है। जैसे हम अधिकतर लोग जॉब वालों से भी विदाउट वर्किंग दोनों से बोलते हैं कि जॉब में भी हमारी वो रिकॉग्निशन नहीं है जो हम एमबीए में लोगों को देखते हैं। क्यों? क्योंकि हम एमबीए बताने गए तो एमबीए के बारे में कुछ तो बोलेंगे तो हम बोलते थे कि हमें एमबीए की एक चीज बहुत अच्छी लगती है, वहां बहुत रिकॉग्निशन है जो हमें बहुत अट्रैक्ट करता है और शायद हम इसीलिए करते हैं। तो हम उनसे जब ये भी पूछते थे अच्छा आपको कैसा लगेगा, मान लीजिए कि अर्नब और सुरभि हमारे सामने बैठे हुए हैं तो हम सुरभि से पूछेंगे अच्छा सुरभि आपको कैसा लगेगा कि लोग सुरभि के नाम से अर्नब को जाने, तो बताइए सुरभि आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। फिर लोगों को लगता है हाँ ये बात सही, हमारे जाने कुछ ना कुछ उनके माइंड में ऐसा डाल देना चाहिए कि वो बार बार सोचती रहे कि हाँ हमें ये इस बिजनेस को क्यों करना है। थैंक यू। ओके ओके ओके, बहुत ही जबरदस्त चीज आज मिली है हम लोगों को। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि अब लोग बिजनेस में आ गए इनिशियली। एक जो बहुत चैलेंज मुझे लगता है कि बहुत तो नहीं है लेकिन एक आध केसेस में ऐसे चैलेंजेस आ जाते हैं कि जब कोई बंदा नया बिजनेस में आता है और जब वो लोगों से बात करना शुरू करता है तो बहुत सारी एक्स कंपनीज हैं, बहुत सारी अदर कंपनीज हैं जो उनको कहीं ना कहीं अप्रोच करने लग जाती हैं या उनको पोक करने लग जाती है कि अरे तुम कहाँ हो, यहाँ करो, ऐसे करो। तो इन प्रॉब्लम्स को कैसे आप टेक ओवर करते हैं, कैसे इसको सॉल्व आउट करते हैं? नॉर्मली मैं तो ये बोलता हूं कि सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है, ये आपका डिसीजन है। जैसे एक सवाल तो ये कि अभी कोरोना पीरियड में आप देखोगे कि किसी अमेज़न तक को ये परमिशन नहीं मिली थी कि उसको होम डिलीवरी, और एमवे को ये परमिशन थी कि होम डिलीवरी दे सके। यानी किसी भी नेटवर्क कंपनी का बिजनेस उन पहले 2 महीनों में बिल्ड नहीं हुआ, उनका जीरो बिजनेस रहा होगा। दे कांट बिल्ड, उनको परमिशन ही नहीं थी। यानी एमवे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये मानती है कि दिस इज एथिकल बिजनेस। और दूसरा मैं ये पूछता हूं कि सपोज करो आपके फादर रिटायर हुए हैं, ऋषु आपके फादर रिटायर हुए हैं और उनके पास पैसा है
तो किस बैंक में लगाना पसंद करेंगे? आसपास पड़ोस का जो बोल रहा है कि हम ज्यादा पैसा देंगे, आपको 10% इंटरेस्ट दे देंगे, हम आपको 12% देंगे, 15% देंगे, या स्टेट बैंक में पैसा लगाना पसंद करेंगे? आप किस में अपने फादर का पैसा डालना पसंद करेंगे? मैं ये सवाल करता हूँ। ओके, किस में आपको कौन से में जगह पैसा लगाएंगे? क्योंकि आप सोचो कि बैंकों का भरोसा नहीं है। अगर पैसा चला गया तो नॉर्मली लोग बोलते हैं स्टेट बैंक में जी। तो मैं बोलता हूं कि देखो, मैंने इस बिजनेस को इसलिए बिल्ड किया, मेरे पास भी बहुत सारे हैं, ये कर लीजिए, बहुत सारी चीजें थी, इससे पहले भी मेरे पास ऑप्शन आए थे, लेकिन मैंने इसको इसलिए चूज किया था कि इसमें लेगेसी क्रिएट होती है, हमारे बच्चों को बिजनेस जाने वाला है। मैं बहुत सारी कंपनियों का अभी देखता हूँ, 10-11 साल में बहुत लोगों ने बहुत पैसा बनाया, बड़ी बड़ी गाड़ियां हुई, लेकिन अभी क्या है कि वो फिर से कहीं दूसरी जगह चले गए, तीसरी जगह चले गए, चौथी जगह चले गए, पांचवी जगह चले गए। तो हर समय वैल्यूज नहीं है, एथिकल नहीं है, कुछ भी प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है। आप देखिए कि हमारे आंवला तेल की भी डिमांड है बाहर, प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं है। हमारे यहाँ प्रोडक्ट की क्वालिटी है जिसकी डिमांड है। यानी हमारा जो बाय दोबारा रिपर्चेज है, दूसरी जगह रिपर्चेज नहीं है, वही लोग हैं जो आपको यूज करते हैं। एमवे प्रोडक्ट की डिमांड है, तो आपको सोचना है कि आप कैसे जाओगे। मैं तो गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आया था, तो मैंने ये सोच के इस बिजनेस को बिल्ड किया है कि ये गवर्नमेंट जॉब की तरह, अगर कोई नेटवर्क कंपनी है तो मुझे ये एमवे जो है गवर्नमेंट जॉब की तरह नजर आता है। मैं तो यही बोलता हूँ। दूसरी हम ये बोलेंगे कि लोग कंपैरिजन करते हैं एमवे जैसी है, अपनी कंपनी का जब बोलेंगे ना तो बताते हैं अरे एमवे जैसी है, लेकिन हमारे यहाँ ये बेनिफिट है। तो हमें लगता है कि पिक्चर सब लोग देखते हैं, लोग ये बोलते हैं ये हीरो आगे चल, इसने अमिताभ जैसा रोल किया है, तो अमिताभ है, अदर हीरो अदर की तरह है, कोई अमिताभ नहीं बन सकता है, ना अमिताभ भूत में है ना भविष्य में दूसरा होगा। तो एमवे है, एमवे जैसा दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। सोचना आपको है कि आप कौन सी कंपनी अटेंड करेंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट। ये क्वेश्चन बहुत लोगों के माइंड में होगा, जो लोग अभी रिसेंटली हमारी टीम में आए हैं, तो मुझे लगता है उनका जवाब उनको मिल गया होगा। थैंक्स अ लॉट सर। अच्छा, मैं क्योंकि आज बहुत सारी बातें करने का, आज मैं सुबह से बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कि मुझे आज आपके साथ में ये सेशन करना है, तो बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में और भी चल रही हैं। तो मैं अभी देखिए, इनिशियल फेज में हम लोग बिजनेस को बिल्ड करते हैं, आप तो बहुत बड़े लेवल पे हैं और बहुत बहुत लोगों को मेंटोरशिप देते हैं, बट इनिशियल लेवल पे साल 1.5 साल जब आदमी बिजनेस बिल्ड करता है तो बहुत सारे कभी कभार अप एंड डाउन आते हैं। तो उस समय पे आप ऐसा क्या करते थे जिससे आप हर वक्त मोटिवेटेड रहते थे इस बिजनेस को लेकर के? कोई 1-2 एक्टिविटी अगर आप बता पाएं तो बहुत अच्छा होगा, जो हम लोग भी करें। मतलब शुरू में या अभी भी? इनिशियल फेज पे ज्यादा रहना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी बहुत जरूरी है, पर इनिशियल फेज पे भी और अभी भी दोनों का आप मुझे बताएं। तो देखो, मैं मोटिवेटेड रहने के लिए अभी भी बोलूंगा कि सबसे पहले अपने ड्रीम को रोज विजुलाइज करना चाहिए। अपने ड्रीम और गोल को रोज विजुलाइज करना चाहिए। और आपको बताऊं कि जब मैं शुरू की स्टेज में था तो बहुत जगह वो लाल रंग की मटीज कार की फोटो लगी हुई थी, लिखा हुआ था। बहुत जगह मैं घर में लिख देता था लाल रंग की मटीज चाहिए, बस के ऊपर कार की फोटो लगी हुई थी, मुझे विदेश यात्रा करनी है, ये बहुत जगह लिखा होता था। तो ड्रीमर बहुत था मैं, मतलब पहले से ड्रीम की बहुत बात करता था। और आपको ध्यान करिएगा कि अगर आप ड्रीम की बात करते हो तो आप काम ज्यादा कर पाओगे, रिजल्ट ज्यादा ले पाओगे, वरना सिर्फ काम करने से रिजल्ट नहीं आते हैं। और अपने आप को मोटिवेटेड रहने के लिए पहला गोल तो ये कि आपको ड्रीम और गोल को विजुलाइज करना है, 5 मिनट देना है। पिछली मीटिंग में भी मैंने ये टीचिंग में कहा है और ये मैं बहुत करता था। दूसरा, आपको थोड़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे कॉन्फिडेंस डेवलप। ओके, जल्दी उठना चाहिए, कभी भी मीटिंग में जल्दी तैयार होना चाहिए। मैं आपको बोलूं कि आज भी मुझे लग रहा है कि 2:15 बजे मैंने जूते पहन लिए थे, मुझे बेडरूम से बाहर नहीं जाना, बट आज मैं जूते मुझे पहन के बैठा हूं, क्योंकि मैं जब तैयार हो तो एक्साइटमेंट बढ़ता है।
मतलब आप सोचो, जब मैं अंडरवियर पहने हुआ ऊपर से टाई लगा के बैठा हूं और आप नहीं देख पा रहे हो, तो मुझे लगता है कि आप, मेरा वो सेल्फ इमेज कॉन्शियस नहीं अलाउ करता है। दूसरे जो लोग भी ठीक से ड्रेस कोड में नहीं होंगे वो मुझे लेट के सुन रहे होंगे। आप किसी से लेट के बात करो और किसी से बैठ के बात करो, दोनों वॉइस में अंतर होगा, सामने वाले के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा उसका। लर्निंग मोड में अंतर आता है, जल्दी तैयार होते हैं। दूसरा, आप अगर मोटिवेट रहना चाहते हो तो आपको जल्दी नहाना पड़ेगा, आपको जल्दी स्नान करना पड़ेगा। ज्यादा डिले करके जब हम नहाते हैं, जिस दिन भी हम 1 बजे नहाते हैं, हम ऊपर का समय काफी बर्बाद कर चुके होते हैं। अगर हम जल्दी उठ जाते हैं तो हमारा दिन जो है वो घंटों की संख्या बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो और मोटिवेटर रहने के लिए मैं सीडी बहुत सुनता हूं। अभी भी मैं बोलूं कि मैं 5 किलोमीटर वॉक सुबह करता हूं छत पे, मोबाइल में देख के 5 किलोमीटर करता हूं और गोल बनाता हूं। मैं तो कुछ पत्थर की गिट्टियां 12-12 के ढेर लगा रखे हैं, 8 ढेर, 12 अट्टे 96 और 5 गिट्टी अलग, और उनको उठाता हूं, लेके 12 का उठाया रख एक एक करके रख आता हूं, तो करीब 5.5 किलोमीटर हो जाता है। इस पीरियड में मैं रोज 2 सीडी सुन लेता हूं, एक पूरी सीडी सुनता हूं। जैसे आज मैंने श्याम उपाध्याय की वीडियो सीडी थोड़ा देखा है, जो रिकॉग्निशन उनका वो है, बकाया सुना है मैंने, 2 बार सुना है। दैट इज वेरी गुड सीडी। मैं आपको बोलूंगा कि उसको जल्दी लोड करके सुनिए, स्मार्ट टच पे आ गई है, एफईडी की वो है, एंड दिस इज वेरी गुड। जिसमें सिर्फ फर्स्ट पार्ट रिकॉग्निशन तो लखनऊ की है जहां पे हैंड रेजिंग है, लेकिन वो भुवनेश्वर की सीडी है और मार्वलस, तो उन्होंने बहुत अच्छी टाक की है। तो सीडी सुन के मोटिवेट होता हूं, सीडी बहुत सुनता हूं। दूसरे, मैं जब कोई काम करता हूं तो लोगों के साथ शेयर करता हूं। जैसे मैंने टहला तो मैं शेयर किया। कभी कभी हम बात करने में शर्माते हैं, हम बताते नहीं है किसी को हमने टहला, हमने किताब पढ़ी, हम किसी के साथ शेयर नहीं करते, हमने सीडी सुनी, हम किसी के साथ शेयर नहीं करते। हमारा गोल है, हम शेयर नहीं करते। मैं तो अपने गोल को शेयर बहुत करता था। मुझे याद है शुरू से मैंने 4 प्लान दिखाए तो राजेश को फोन लगाया, राजेश आज मैंने 4 प्लान दिखाया, जो 2 किटें ज्वाइन हुई मेरी, और इस महीने में ये करूंगा, मेरा ये गोल है। मैं ये शेयर करता था। जब तक लोगों के साथ शेयर नहीं करोगे, लोग हंसेंगे नहीं, और जब तक आप डरते रहोगे, लोग डरवाते रहेंगे आपको डरना छोड़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप बड़ी बड़ी बात करो, आप छोटे गोल बनाओ, आप छोटे गोल बनाओ। आपके घर में लोग आपसे पूछने चाहिए, आप घर में शेयर करो। आपको 5 प्लान दिखाने, आप घर में शेयर करो। राजेश मेरे घर के बच्चे थे, मैं नीलम से बात करता हूं। मैं तो अभी सोचो कि मेरा ड्रीम है कि मैं घर दूसरा बनाऊं, तो ये अभी कुछ भी नहीं है मेरे पास, बट मैं अपनी दीदी को बताया जाके कि दीदी मैं पूरा घर गिरवा के फिर से बनाना चाहता हूं, दिस इज माय ड्रीम। मैं पूरी बिल्डिंग गिरा देना चाहता हूं और मैं इसको रीबिल्ड करना चाहता हूं, दिस इज माय ड्रीम। तो मैं शेयर करना चाहता हूं। आप में से कोई पूछेगा और सर कब गिराओ, ये आपको तैयार करना पड़ेगा मोटिवेट रहने के लिए। लोग आपसे पूछें, लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। अपने ड्रीम और गोल शेयर करोगे तब मजा आएगी। लोग आपको मजबूर कर देंगे, आप बच नहीं सकते हैं। मेरे हिसाब से आप मोटिवेटेड रह सकते हो, लेकिन लोग आपको चाहिए जो आपको पूछें आप कब जा रहे हो और अर्नम कब बीबीआई हो रहा है आपका। आपकी डाउनलाइन पूछे सर आपका नहीं हो रहा, आप कब कर रहे हो। मेरे तो पड़ोसी पूछते यार सुना तुम 3 साल से कह रहे हो जॉब छोड़ दूंगा, जॉब छोड़ दूंगा, अभी तक तो छोड़ा नहीं। तो मैंने मोहल्ले वालों तक तो बता दिया था मैं नौकरी छोड़ दूंगा। यू शेयर, आप बड़ी बात मत शेयर करो, लेकिन आप छोटी छोटी चीजें शेयर कर सकते हो। मैं 5 प्लान दिखाऊंगा, जिससे मिले उससे बताया मैं बीबीआई करूंगा, मैं ये चाहता हूं मेरी ये इनकम हो, मैं विदेश घूमना चाहता हूं। जब आप लोगों को शेयर करोगे तो आप सबसे ज्यादा मोटिवेट होंगे। शेयर योर ड्रीम, शेयर योर गोल। अपनी डाउनलाइन से अपने घर में भी शेयर करिए। यू कैन फाइट। हम बताएं कि हमको तो राजेश राव तो सबसे ज्यादा मोटिवेट कर, मेरे काम करने का सबसे बड़ा रीजन बिजनेस था और दूसरे राजेश श्रीवास्तव से। मुझे लगता था कि राजेश श्रीवास्तव को ज्यादा नॉलेज है, ये बढ़िया बिजनेस कर जाएंगे और मुझे डिफरेंस नहीं मिलेगा। अगर मुझे पैसे नहीं आएंगे तो क्या होगा।
तो मैं डिफरेंस पाने के लिए बहुत मेहनत करता था कि भैया डिफरेंट साइड खड़ी करो जिससे मुझे पैसे आए। आई मोटिवेटेड, आप समझ रहे हैं? ओके और मैं ये काम और करता था मोटिवेट। अभी भी इस महीने कितने की चेक आएगी मैं कई बार निकाल चुका होता हूँ। अभी भी मैं पैसे निकाला करता हूँ, कैसे पैसे आ सकते हैं यार, कहाँ से ज्यादा पैसे आ सकते हैं। मुझे याद है कि मैं एक बार देवरिया जा रहा था और एक शिव कुमार पांडे मेरे ग्रुप में आए, ज्वाइन हुए, और मैं किटे लिए हुआ था। देवरिया में कुछ ट्रेन मुझे चेंज करनी थी और मैं वहां बैठा था और वो आए तो मेरे से पूछ रहे थे और मैं वहां पैसे जोड़ रहा था, कैसे मेरा 9% हो सकता है, कैसे किटे साइन करूं, कैसे और कितना पैसा आएगा जब मैं 9% करूंगा। ये आज भी मैं करता हूँ। ओके ये आज भी करता हूँ। बस ये बोलूंगा जल्दी तैयार होइए, मीटिंग में 15 मिनट पहले तैयार होइए, मोटिवेट रहेंगे। ओके थैंक यू फॉर द आंसर। और बहुत सारी चीजें चेंज करने की जरूरत है हम सब लोगों को और बहुत सीख रहे हैं आज हम। क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं, लेकिन इस डिस्क्रिप्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसमें एक लास्ट क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगा जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है कि एज अ लीडर आप अपनी टीम में कैसे लीडर्स को नरिश करते हैं, और पहले तो कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर कैसे नरिश करते हैं? बढ़िया, लेकिन फिर से सवाल करिए दोबारा। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि एज अ लीडर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं हमारी, और हम कैसे अपनी टीम में लीडर्स को रिकॉग्नाइज करें कि ये इसके अंदर लीडरशिप है, ये लीडर हो सकता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, और हम उसको कैसे फिर नरिश करें। ये तो देखिए लीडरशिप के गुण दिखने लगते हैं, अगर हम इन्हें थोपेंगे नहीं तो अच्छा है। और दूसरा क्या है कि जब बात करते हैं तो उनके बात करने का, उनके सीखने का, इन दोनों काम से पता चल जाता है कि इसके अंदर थोड़ी भी लीडरशिप की क्वालिटी है। नहीं है तो उनको बुक्स और बहुत सारी मीटिंग्स वगैरह के लिए हम लोग प्रमोट करते हैं, और जब है तो उसे उस पॉइंट पे फोकस करके लीडर बनाते हैं, देते हैं। लीडर से तो हम लीडर ढूंढने के बिजनेस में किसी को लीडर बना नहीं सकते। ओके, जब हम लोग बिजनेस में आए तो हमारी अपलाइन को हम पर भरोसा ही नहीं था। हमारी पूरी अपलाइन को नीलम एनएससी श्रीवास्तव पे भरोसा नहीं था कि ये काम करेंगे। उनकी नजरों में मैं कभी उनको लीडर नहीं लगता था। शुरू में लगता था ये काम ही नहीं करेगा, बहुत बिजी रहता है, ये वो है। तो कभी क्या होता है कि किसी को पहले दिन से आप चेक नहीं कर सकते, लेकिन जो आप एक पैरामीटर बनाते हो, जो आप करते हो वो करने वाला आदमी जब आपको मिलता है तो लीडरशिप में ध्यान ये रखते हैं कि स्ट्रक्चर उसका अगर ड्राइव होता है तो जहां पे स्ट्रक्चर होगा वहीं पे लीडरशिप आएगी। ओके जहां पे लीडरशिप वहीं आएगी जहां स्ट्रक्चर होगा। बिना स्ट्रक्चर के लीडरशिप नहीं मिलेगी। दूसरे, इस बिजनेस में हमको 4 बेसिक ज्यादा करना है। दो तरह के लोग होते हैं, कभी कभी हम अपने लिए 4 बेसिक बहुत कर लेते हैं, यानी हम फ्रंट बहुत साइन कर लेंगे, हमारी ज्वाइनिंग पावर बहुत होती है। तो वहां क्या होता है, हमको लोगों को 4 बेसिक उनके लिए करना सिखाना। अगर आपको 4 बेसिक दूसरे के लिए जब करेंगे तब मजा आएगी। यानी आपको उसके लिए 4 बेसिक करना है, उसको प्रिपेयर कराना पड़ेगा प्लान दिखाने के लिए। अगर वो नहीं दिखाता तो आपको दिखाना होगा। तो जब आप 4, 5, 6 डीप जाते हैं तो एक लीडर मिलता है। पहले हम लोग इसके लिए क्या करते थे कि सबसे अच्छा कि ये देखते थे कि जो मैं पैरामीटर चेक करता था कि कौन कौन आदमी पहला प्रोडक्ट यूज करता है। पहले तो हम लोग ये देखते थे कि कौन 100 पीवी करता है। पहला 100 पीवी कितने करते हैं, कितने लोग बुक ऑफ द मंथ पे एसओटी पे हैं, कौन लोग प्लान दिखाते हैं। तो एक अपने स्ट्रक्चर में पॉइंट लगा लेते थे, अलग अलग कलर से पॉइंट। मान लो हमने प्लान दिखाने वाले को ग्रीन रखा और प्रोडक्ट यूज करने वाले को ब्लू, कई मार्कर से चिन्ह लगा लिया। तो जिसमें सबसे ज्यादा निशान लगाएंगे कलरफुल, वो आपको अपने आप लीडर दिख जाएगा। आपके नेटवर्क में मान लो रेशु है, रेशु प्रोडक्ट यूज करती है, प्लान दिखाती है, बुक पढ़ती है, सीडी सुनती है,
तो आपको सब में पॉइंट लगाए, तो जिसमें ज्यादा बूंदी लग जाएंगी वो लीडरशिप उतार दे। हो सकता है उसका स्ट्रक्चर अभी ना हो, लेकिन अगर वो ये सब करता है तो आगे लीडर हो जाए। कभी कभी हम जल्दबाजी में लोगों को छोड़ देते हैं, जल्दबाजी में लोगों को छोड़ देते हैं, छोड़ने की जरूरत नहीं। हो सकता है टाइम ले, जैसे मैं ये बोला कि मैं पहले 6 महीने में 1,40,000 पीवी कर गया, लेकिन जब सिल्वर टू प्लेटिनम, लेकिन पहले 6 महीने में 3% कर पाया, फर्स्ट 6 मंथ 3%। तो शुरू में कभी कभी नहीं हो पाता है, तो किसी आदमी के बारे में, और कोई हो सकता है 10 साल से हो लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहा, किसी के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कब वो लीडर बन जाएगा? जब वो डिसीजन लेगा, जब वो उसको अंदर से लगेगा तो वो फाड़ के रख देगा। जब तक उसको अंदर से नहीं लगेगा, मतलब कोई भी व्यक्ति, मैं यहाँ पे बोलूंगा कि वो अपने बारे में अंदर से क्या सोचता है, मेंटली। पहले कोई भी काम आपके दिमाग में होता है, फिर वो बाहर होता है। यानी पहले स्ट्रक्चर दिमाग में बनेगा, पहले चीजें दिमाग में होंगी, पहले आप बीबीआई, पहले आप सिल्वर दिमाग में जाएंगे, अब फिर वो एक्शन बाद में होता है। तो हर जगह ये चीज लागू होती है। धीरे धीरे आप अपने करने वाले जैसे लोग ढूंढने, हरदम दिमाग में रखिए आपकी टीम में आप जैसे कितने लोग, और अच्छाओं की ढूंढिए कि जरूरी नहीं कि वो सारे लोग मेरे जैसे काम करें। मेरी अगर कमियां हैं तो वो कमियां भी अडॉप्ट कर लेगा। तो वो क्या कर सकता है, आजकल सिस्टम में उसको अंकुर तारू गुप्ता जैसा हो जाना चाहिए, उसको कुछ अंकुर तारू की, कुछ सुमित बहादुर की, कुछ कुलिन देसाई की, कुछ अनुजैन प्रतिमा पायल की, किसी भी लीडर की जो अच्छी चीजें जो वो अडॉप्ट कर ले। यानी सुपर मार्केट अप्रोच में रह सकते हैं आप। हर आदमी में जरूरी नहीं कि बहुत अच्छा हो, लेकिन ये सारी चीजें जब आप करोगे तो उसमें अपने आप दिखेंगे। जैसे गांव में हम रहते थे, तो जब मछली पकड़ने वाला वो मछुआरा होता है ना, तो बड़ी बड़ी लकड़ी की वो लेके चलते थे, तो जहां बुज्जा दिखता था वहां झापे मारते थे। तो अभी इस बिजनेस में भी क्या होगा, अपने आप लोग, मतलब वो अपने आप तरंगे दिखने लगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप दिखेंगे। अपने आप जो आप, बस आप अपने आप को मैनेज करो, अपने आप को फिट करो, अपने बारे में अच्छा सोचोगे, आपको अच्छे लोग मिल जाएंगे। कुछ कमी रह जाए और कोई सवाल, मैं दूसरे लोगों से भी बोलूंगा कि आस्क एनी क्वेश्चन। अगर कोई यूट्यूब पे भी है और उसको सवाल करना हो तो राजेश श्रीवास्तव का नंबर हो या अर्नम का नंबर हो, वो सवाल भेज सकता है, और आई कैन, अगर वो मेरे व्हाट्सएप पे भी करेगा तो मैं यहाँ से जवाब दे दूंगा। ओके, थैंक यू सर। अब हम लोग लास्ट में मूव कर रहे हैं, और लास्ट के 1-2 सवाल हैं जिनका वन वर्ड आंसर शायद होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट सवाल हैं। एक तो मेरा जो क्वेश्चन है कि हम लोग जब इस बिजनेस में आते हैं तो कोई एक चीज ऐसी जो आपको लगता है कि जिस चीज को हमें बहुत अवॉइड करना चाहिए? मुझे जो लगता है अवॉइड करने में, सिर्फ ये अवॉइड करना है कि जो हम ये कहते हैं हम कल कैसे करेंगे। ओके, यस यस यस, वेरी 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 राइट, वेरी राइट, वेरी राइट। आज ही से करना है। वेरी राइट आंसर। ओके, चलिए लास्ट जो मेरा एक लास्ट एकदम क्वेश्चन है आपसे, वो है कि एज अ लीडर जब हम बिजनेस को करते हैं तो बहुत सारे अचीवमेंट्स हम लेते हैं, तो आपके हिसाब से कौन सा एक ऐसा लेवल है जहां पर शायद हमें थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं हम? कोई एक लेवल आपके हिसाब से हो कि यहाँ जाके थोड़ा रिलैक्स करा जा सकता है? देखिए, मैं यहाँ पे एक वर्ड में जवाब दूं या ज्यादा में, वैसे इस बिजनेस में जो फाउंडर पिन है उन पे आप थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं, जो थोड़ा रिलैक्स की बात करते हैं। यानी फाउंडर प्लैटिनम, फाउंडर एमराल्ड। ओके, मैं बोलूंगा कि फाउंडर एमराल्ड इज गुड। ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, फाउंडर एमराल्ड इज गुड। वैसे आलस जो है ना, कहीं पे भी सक्सेस इज अ जर्नी। जब भी आप रिलैक्स करोगे, मैं वादा करता हूं आपको फ्रस्ट्रेशन होगा। आप एक महीने काम नहीं करेंगे तो आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे। सो आपको रोज सोचना पड़ेगा काम करना। बट फाउंडर प्लैटिनम, फाउंडर एमराल्ड इज गुड पिन जिन पे आप थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं। फाउंडर से पहले कोई पिन नहीं है, ठीक, मतलब फाउंडर 15 नहीं,
फाउंडर 12% नहीं, फाउंडर 9 नहीं। राइट। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। और आपने काफी डाउट्स हमारे क्लियर किए, बहुत अच्छी हम लोग को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आज मिली हैं आपसे, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। मैं तो आपको इतना फॉलो करता हूँ, फिर भी मुझे आज लग रहा है यार मैंने कम से कम नहीं तो 10 से 15 चीज नई मुझे मिल गई हैं, और मैं इसको जरूर अप्लाई करूंगा। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स आज हमारे बीच में हैं, हमारे पार्टनर्स या सीनियर मेंटोर्स भी कुछ हमारे बीच में, तो मैं चाहूंगा कि इस चीज को जरूर अप्लाई करें अपने बिजनेस में। लास्ट में सर मैं आपसे चाहूंगा, जितने पार्टिसिपेंट्स अभी हम लोग लगभग 100 के आसपास जूम पे हैं और इतने ही लगभग यूट्यूब पे भी हैं, तो मैं आपसे मैसेज चाहूंगा हम लोगों के लिए कि आप कोई शॉर्ट मैसेज दे सकें जिससे हम लोग और बिजनेस को तेजी से करें। लास्ट मेरा यही रहेगा। हाँ, वेरी नाइस। मैं बोलूंगा कि अपलाइन का फोकस आपसे ना हटने पाए। पहला, अगर अपलाइन आपकी तरफ फोकस हो रही है तो इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए आपकी अपलाइन का फोकस ना हटे। दूसरा, जो भी करिए रेगुलर करिए, कंसिस्टेंटली, परसिस्टेंटली। कभी घबराइए नहीं कि आपका एक प्लान होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप आगे दूसरा करने की कोशिश करिए। हमारे मेंटर हैं कुलिन देसाई, कहते हैं कि एक प्लान दिखाते हो दिस इज गुड, कोई बात नहीं है। आप 10 पीवी करते हो कोई बात नहीं, लेकिन आगे उसको बढ़ाने की कोशिश करिए। कंसिस्टेंट, परसिस्टेंट, थोड़ा ग्रोथ की तरफ दाड़िए, इंक्रीज ऑर्डर में, है ना। और गोल जरूर बनाइए, बिना गोल के ग्लोरी नहीं आएगी। यस। मैं फिर बोलूं कि मैं टहलने में परसों अपना नया रिकॉर्ड किया, 14,000 स्टेप चला गया, और मोबाइल में लिख के आता न्यू रिकॉर्ड्स। व्हेन यू न्यू यू आर एक्साइटेड। कुछ ज्यादा करोगे, नया करोगे, एक्साइटमेंट बढ़ता है ना। तो आप जानते हो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने का मन करता है। अभी मैं सोच रहा था यार अब किसी दिन 15,000 जरूर करूंगा, है ना। थोड़ा ज्यादा करने की आदत डालिए, कभी भी घटने ना पाए। पिछले महीने से आपका वर्क, मैं इनिशियल लेवल पे यंगस्टर को बोलूंगा कि अपना रिकॉर्ड, अपना ट्रैक रिकॉर्ड जरूर बनिए, अपनी जो कैलेंडर उसको जरूर बनाइए, और उसको कभी भी घटने मत दीजिए। 2 से 5 साल, अगर जो मेरे सामने खड़े हैं लोग यंगस्टर दिख रहे हैं, ये 2 से 5 साल अगर अपना मेहनत कर दें, गारंटी देता हूं, हो सकता है डायमंड, डबल डायमंड, क्राउन, ये सब कुछ दिखने लगेगा आपको। एवरीथिंग। बस जो भी करिएगा रेगुलर करिएगा, और अपलाइन का फोकस कभी मत हटने दीजिएगा। अपलाइन बहुत बड़ी चीज है। आपको वो कहते हैं जब मदर फादर नहीं होते हैं तब उनकी बहुत याद आती है, फादर होते हैं तब नहीं याद आती, तब तो गुस्सा लगती है कि हर समय टोकते रहते हैं। लेकिन मैं बोलूंगा कि अपलाइन का फोकस आपसे हटने ना पाए। अगर आपकी तरफ आपकी अपलाइन देख रही है और वो उम्मीद कर रही है तो उसका फोकस ना हटे। और आपकी अपलाइन है भी बहुत अच्छी है, और आप सबकी अपलाइन बहुत अच्छी है, आपके सबके मेंटर्स हैं, सब कुछ अच्छा है। बेस्ट थिंग यही है, रेगुलर जरूर करिए और थोड़ा इंक्रीजिंग ऑर्डर बढ़िए, चाहे वो पीवी हो, चाहे एसटीपी हो, चाहे वो बुक पढ़ना हो, चाहे सीडी सुनना हो, एक्सरसाइज करना हो, और थोड़ा जल्दी तैयार होने की कोशिश करें। मैं यही बोलूंगा कि मॉर्निंग बहुत काम होता है। आपको कहूं कि मॉर्निंग के बारे में मैं इतना बोल सकता हूं कि जितना लोग दिन में करते होंगे उतना मैं सुबह 6 बजे से 10 बजे तक कर लेता हूं। कभी कभी 30-40 कॉल मेरी हो जाती हैं 10 बजे तक। एक्सरसाइज 2 सीडी भी हो गई, बुक भी पढ़ लिया, मतलब मैंने गीता भी पढ़ ली। 10 बजे तक मैं तो बहुत फारिग हो चुका होता हूँ। वो 4 घंटे में इतनी स्पीड होती है जो नाइट में हो ही नहीं सकती। सो मैं ये नहीं कह रहा हूं, आपको देखना है कि व्हाट योर स्पीड। तो बहुत अच्छा है, दिस इज गुड। आप सब बहुत अच्छे हैं, अपनी अपलाइन के साथ फोकस करिए। अपने अंदर कमियां मत ढूंढिए, बस ये ध्यान रखिए, प्लीज कमियां मत ढूंढिए। अपने बारे में जितना अच्छा आप सोचना शुरू कर देंगे उतना बड़ा बिजनेस क्रिएट होगा। सबसे ज्यादा हम अपने बारे में कमी ढूंढते हैं,
हमको अपने लगा करता है, हमको अतीत भारी पड़ने लगता है, वो मेरा साइन नहीं हुआ, मैं इतने दिन से कर रहा हूं नहीं हुआ, कोई बात नहीं, पलटिए उसको, ये सोचना ही बंद कर दीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट, आगे बढ़ी। बहुत लोग हैं जिनको बहुत फेल होने से बाद चीजें मिली होंगी, वो बहुत बार सुना होगा, चाहे वो लिंकन रहे हो, चाहे वो 1000 टेस्ट के बाद लोग पास हुए हो। तो जितना बड़ा चैलेंज होगा आपका, उतनी बड़ी सक्सेस मिलने वाली है। तो मैं आप सब उन लोगों को कहना चाह रहा हूं, जो भी लोग जिनको लग रहा है कि अभी मैं इतने दिन से काम कर रहा हूं, मेरे रिजल्ट नहीं आ रहा, मैं गारंटी दे रहा हूं उन सबको बहुत बड़े, क्योंकि चैलेंज जब ज्यादा होगा तो उछाल भी बहुत तेज आएगी। फैन एक दिन आपका आएगा, बिलीव करिए, 100% अपना भरोसा करिए भगवान के ऊपर, 100%। कभी भी अपने बारे में शक मत करिए, अपने बारे में शक मत करिए। यू कैन। थैंक यू सर, थैंक यू। मैम कुछ कहना चाह रही हैं? ओके, बस यही बोलूंगा कि ड्रीम पे बहुत फोकस करिए। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, नाइस मीटिंग। आप अर्नम बहुत अच्छे होस्ट हो गए हो और बहुत बड़ा बिजनेस करोगे, दिस इज गुड। बिल्कुल सर, आई लाइक मोस्ट, है ना, बहुत अच्छे हो गए, शाबाश। थैंक यू सर, बहुत चीजें हम लोगों ने आज सीखी हैं, आपने इतना टाइम दिया हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम आपके मार्गदर्शन में इस बिजनेस को कर रहे हैं, इस बिजनेस को सीख रहे हैं। थैंक्स अ लॉट सर। लास्ट में मैं राजेश सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो क्लोजिंग के लिए कुछ मेरी हेल्प करें, क्योंकि आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था, शायद लाइफ में ये वो मोमेंट्स हैं जो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। तो ओवर टू राजेश सर। Okay, अर्नम, great, very good। और रियली आपने बहुत अच्छे क्वेश्चंस करे, और मैं सबसे ज्यादा थैंक यू बोलूंगा आज हमारे मेंटर्स को। उन्होंने अपना बहुत कीमती टाइम निकाला। मुझे मालूम है आज पूरा दिन का शेड्यूल डिफरेंट मीटिंग्स में उनको कितना हेक्टिक रहा होगा, फिर भी उन्होंने हमारे लिए समय निकाला और इतनी विजडम दी हम लोगों को, जहां से शायद हम लोग अब किसी के पास कोई एक्सक्यूज नहीं रहना चाहिए। मुझे लगता है शायद ही कोई क्वेश्चन बचेगा कि जो रह गया हो और किसी का कि मेरे साथ ऐसा चैलेंज है। शायद सब कुछ उन्होंने बता दिया है आज। और थैंक यू अर्नम, आपने बहुत ही, और पूरी टीम को जिन्होंने ये सारे क्वेश्चंस निकाले, और हम आज बहुत कुछ अपना बिलीव लेवल बढ़ा पाए। और दोनों लोगों का वंस अगेन, अब मेरे मुंह से एक्चुअली नाम नहीं निकल पाता है हमारे मेंटर का, लेकिन क्या है कि मैं, क्योंकि आप मेरे चाचा जी और चाची जी हैं, और वी आर रियली मतलब थैंकफुल टू गॉड कि वो हमारे मेंटर्स हैं। वैसे भी हमारी लाइफ में अपलाइन है और इस बिजनेस में हमारी अपलाइन है ना। हाँ, हमेशा उनसे गाइडेंस मिलता है। अनुराग ने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन किया, और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उन लोगों ने अपना बेस्ट दिया, और आज शायद हमारी चारों लेडीज ने बात करी, है ना। आप सबको समझना चाहिए कि लेडीज और हमारी जो गर्ल्स हैं वो लोग बहुत बड़ा मिरेकल्स क्रिएट करेंगी। और एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। और दिव्या, सभी को नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव, और ऑसम मीटिंग रही है बहुत, क्योंकि हम लोग ने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, और ये सारी चीजें हमने अपने मेंटर एस श्रीवास्तव, नीलम श्रीवास्तव जी से ही सीखी हैं। और ये मीटिंग में जो एक्साइटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अभी सभी ने बहुत अच्छे से आज टॉक करी है और एंटरप्रेन्योर पे भी बात हुई है, तो जो चीजें हम लोग लाइफ में क्या देख सकते हैं, उन्होंने वो विजन हम लोग को दिया था, और आज हम लोग उन्हीं के मार्गदर्शन से यहाँ तक आ पाए हैं। और मेरी आगे जो टीम है वो भी यहाँ इसी को फॉलो कर रही है, उन्हीं से सीख रही है। आज हम लोग को बहुत होप मिली है कि एज ए उन्होंने हम लोगों के अंदर जो वैल्यूज डाले हैं वो हम अपनी टीम को दे पा रहे हैं। तो सारी चीजें आज हम लोग बहुत ही थैंक्सफुल है उनके लिए, जो उन्होंने हम लोगों को बनाया है और हम लोग की टीम के लिए बना रहे हैं। तो ये उन्हीं की पूरी पावर है, और हम लोग ब्लेस्ड हैं। और ऐसी आप लोग भी आगे जा सकते हैं, और अपने जो फाउंडर जी बताई उन्होंने, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। अपने जो भी इमीडिएटली अपलाइन है आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग हैं और एस श्रीवास्तव जी हैं, तो आप अपने को फाउंडर डायमंड जा सकते हैं। अभी उन्होंने इतनी सारी टीचिंग दी है, उससे आप कहीं भी आपको ब्रेक नहीं मिलने वाला है, और आप बहुत हाई यानी ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे बहुत आसानी से। तो गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, सेफ रहिए, घर पे रहिए, हेल्दी रहिए, वेल्दी रहिए।
ओके गुड हेमंत। और फाइनली मैं सबसे कहूंगा सभी लोग अपने को अनम्यूट करिए, अपना वीडियो खोलिए। मैं यहाँ पे स्पीकर्स और पूरा व्यू में देखना चाहता हूँ कि आप कितना एक्साइटेड हैं, और वो सारी तालियां जो आप सब अपने लिए चाहते हैं हमारे मेंटर्स और पूरी टीम के लिए।